तो हाँ, वापस एक मैं न्यू वीडियो ला चुका हूँ और ये कल्टीवेशन की मानवा होने वाली है। इसमें थोड़ा बहुत ठरकपन भी होगा, मतलब थोड़ी बहुत 18+ भी होगी, तो मेरे को इसमें थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। और शायद से तुम्हें मेरी आवाज़ भी ज़रा चेंज लगे क्योंकि मेरा गला काफ़ी दिनों से काफ़ी ख़राब हुआ है। पर अब हम ज़्यादा बकवास के बगैर वीडियो की तरफ बढ़ते। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक जंग का मैदान दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ कल्टीवेटर्स कह रहे होते हैं कि शुआन, ये तुम यहाँ से बच के किसी भी हाल में नहीं जा सकते, और अब हम हेवन और जस्टिस के बिहाफ पर तुम्हारी इस एविल स्पिरिट को यहाँ पे खत्म करेंगे, और जो हमारे सीनियर ब्रदर्स को तुमने मारा है उन सब का हम रिवेंज तुमसे लेके रहेंगे और तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। पर शुआन, ये जो कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है, वो कहता है कि तुम यहाँ पे 3 स्पिरिट पेविलियन ने मेरी यहाँ पे मासूमियत का फायदा उठा के जो मैं यहाँ पे राइटिंग कर रहा था उसे लॉन्च होने से पहले ही तुम लोगों ने मेरे पीठ पीछे हमला करवा दिया, और फिर भी तुम लोग अपने को राइटियस सेक्ट कहते हो। कैसे लोग हो तुम? और आज मैं यहाँ पे अकेला नहीं मरने वाला, अगर मैं मरा भी तो तुम सबको मैं अपने साथ अंडरवर्ल्ड के रास्ते लेके जाऊंगा, तो तुम सब लोग तैयार हो जाओ। और वो वहाँ पे अपनी हेवनली लाइटनिंग को यूज करता है, जो देख के वहाँ पे सब लोग काफी परेशान हो जाते हैं कि अब हम करें क्या। पर अभी वहाँ पे आता है एक सीनियर सेंट जो कहता है कि शुआन, ये अब तुम अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लो, और वो अपनी याओ तियान 10,000 सोड टेक्निक को यूज करके अपने शुआन ये के ऊपर अटैक करता है काफी सारी हेवनली सोडों से, और इसकी वजह से शुआन ये काफी जख्मी हो जाता है। और वो कहता भी है कि मेरी बस कल्टीवेशन अगर यहाँ पे कमजोर ना होती तो तुम सब में से एक भी मेरे को मारने के काबिल ना रहता, पर मैं किसी भी हाल में वापस आऊंगा और तुम सब से अपना बदला लेकर रहूंगा। पर अभी वहां पे आ जाता है एक सिस्टम जो कह रहा होता है कि होस्ट की यहाँ पे बॉडी एक और सोल के साथ कनेक्टेड हो चुकी है और मैचिंग यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुकी है। और इसके बाद हमें एक अलग सा कंटेनर दिखाया जाता है जहाँ पे कोई कह रहा होता है कि ली, कोई तुम्हारी यहाँ पे कोई पर्सनल दुश्मनी होगी, पर तुमने यहाँ पे शुआन ये की स्पिरिट बीस्ट को खत्म कर दिया, ये कैसे कर सकते हो तुम? ली कोई जो कि यहाँ पे फैमिली के सेकंड हेड का बेटा होता है, वो कहता है कि ऐसे लड़के को यहाँ पे मर ही जाना चाहिए क्योंकि इसके पास ना ही यहाँ पे कोई अच्छी स्पिरिचुअल एनर्जी, और अगर ये जिंदा भी रहता तो तब यहाँ पे इसका क्या ही काम होता है, ये बस यहाँ पे फालतू में सबको तंग ही करता। पर वहाँ पे जो लड़का गिरा होता है उसके अंदर वह भी शुआन ही की स्पिरिट आ जाती है, और वो अपनी आंखें खोलते सार कहता है कि जितनी भी मेरी माइंड के अंदर अभी मेमोरीज आ रही है वो सारी मेरी नहीं, मैं कहाँ पे आ चुका हूँ। पर जितना मुझे इस बॉडी की मेमोरीज से पता चला है कि इस जगह का नाम है चेंग्यू कॉन्टिनेंट, और यहाँ पे सोर्ड मास्टर, बीस मास्टर, तालिस्मान मास्टर, बॉडी रिफाइनर, ब्लैक स्मिथ और एल्केमिस्ट भी होते हैं। और इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर एक बीस मास्टर है, और उसके यहाँ पे काफी ज्यादा वीक होने की वजह से जो उसकी स्पिरिट बीस थी वो यहाँ पे एक स्पिरिचुअल ब्लैक लेश की वजह से खत्म हो चुकी है, और उसी के बाद इसकी यहाँ पे ऐसी की तैसी हो चुकी थी। पर ये मेमोरीज मेरे दिमाग में आई जा रही हैं, और क्या मैं सच में रिकारनेट होके एक ऐसे इंसान की बॉडी के अंदर आ चुका हूँ जिसके पास मेरा ही जैसा नाम है और एक दूसरे वर्ल्ड के अंदर। पर जो ली होता है वो कहता है कि क्या हुआ, तुम वापस यहाँ पे उठने की कोशिश करो, और वैसे भी तुम यहाँ पे एक हाफ रेट के 20 मास्टर हो, पर तुम्हारी मेंटल स्टेट यहाँ पे काफी अच्छी है, और वैसे तो तुम्हारा स्पिरिट बीस मर चुका है, पर फिर भी तुम बहुत ही जल्दी अपने को रिकवर कर पाई, यह चुकाने वाली बात है। पर शुआन ये कह रहा होता है कि ये लड़का फैमिली के सेकंड हेड का बेटा है और इसे ओरिजिनल ओनर की सारी वीकनेस के बारे में पता है, और इसे पता था कि एक स्पिरिट बीस स्पिरिचुअल ब्लैक फ्लैश से खत्म हो सकता है, तो इसने वही करके इसे यहाँ पे स्ट्राइक करके खत्म कर दिया। और अब ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो शायद से ये मेरे लिए फ्यूचर के अंदर कुछ प्रॉब्लम ला सकता है, तो मेरे को आज इसे ठिकाने लगाना पड़ेगा। ली कहता है कि अगर अब तक तुम कॉन्शियस हो तो हमारा कंपटीशन अभी तक खत्म नहीं हुआ, और गोल्डन लाइन जाके इसकी ऐसी की तैसी कर दो। और जैसे वो गोल्डन लाइन अपने श्वान के ऊपर अटैक करने वाला होता है, तो उसे देख के श्वान कहता है कि मैं यहाँ पे अपनी पिछली लाइफ के अंदर से कोई भी पावर या अपनी कोई टेक्निक यूज नहीं कर सकता, अभी क्या करूंगा मैं। पर वह भी वहां पे आ जाता है सिस्टम, और वो कहता है कि सिस्टम ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया कि होस्ट के ऊपर कोई खतरा आ चुका है, और यहाँ पे सिस्टम होता है अल्टीमेट बी सिस्टम, और ये यहाँ पे टाइम को भी रोक देता है। और ये देख के शुआन कहता है कि ये क्या चीज है, ये तो मैं अपनी पिछली लाइफ के अंदर बिल्कुल नहीं कर सकता था। पर जो सिस्टम होती है वो कहती है कि आपके जो चीट्स है वो यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं, और उसके बदले आपको यहाँ पे मिलते हैं कुछ रिवॉर्ड्स, और इसे यहाँ पे मिलता है एक नोविस गिफ्ट पैक जिसके अंदर इसे 500 पॉइंट मिलते हैं, एक अल्टीमेट स्पिरिट बीस्ट समनिंग कार्ड मिलता है, 10 स्पिरिट बीस्ट फूड एक्सचेंज कार्ड मिलते हैं, और एक यहाँ पे नोविस वेपन एक्सचेंज कार्ड मिलता है, और ये काफी पावरफुल चीजें वैसे। और अभी की सिचुएशन को देख के सिस्टम आपको रिकमेंड करेगा कि आप अपना अल्टीमेट स्पिरिट बीस्ट समनिंग कार्ड को यूज करें, जिससे यहाँ पे पूरी कॉन्टिनेंट के अंदर जो सबसे
पावरफुल बीस्ट है वो यहाँ पे समन होगा आपके पास। वो भी वैसा ही करता है, वो अपना वो कार्ड यूज करता है, जो देख के वहाँ पे सब लोग बोलने लग जाते हैं कि क्या उसके पास सच में एक हाई लेवल का समनिंग तालिस्मान है, पर ये कैसे हो सकता है। पर वहाँ पे होती यहाँ पे समन एक बिल्ली टड़ा। और शुआन भी कहता है कि मेरे को अपना सर भारी भारी क्यों लग रहा है, और उसे देख के वहाँ पे सब लोग हंसते हुए कह रहे होते हैं कि हमें तो लगा था कि कोई पावरफुल सा स्पीड बीस्ट समन करने वाला है, पर देखो इसने क्या समन किया, एक मोटी सी बिल्ली, और ये शेर के खिलाफ कर क्या सकती है। लॉन्डो, ये बिल्ली नहीं होती, ना ना ना, ये यहाँ पे होती है एक एम्प्रेस। और ये कह रही होती है कि मेरे को याद है कि मैं यहाँ पे एक बिल्ली से अटैच हो चुकी थी, पर मैं कहाँ पे आ चुकी हूँ, और देखो कैसी एम्प्रेस है, हमें ऐसी बिल्ली क्यों नहीं मिलती। और लोंडो आज से यहाँ पे बिल्लियों से प्यार करना शुरू, क्या पता कि कौन ऐसे निकल जाए। पर छोड़ो, जो सिस्टम होता है वो उन दोनों के बीच में वहाँ पे डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट करा देता है, जो देख के शुआन कहता है कि ये एक पावरफुल सी बीस्ट है। और मैंने सोचा था कि यहाँ पे कोई डायनासोर या ड्रैगन व्रैगन समन होगा, पर ये क्या, ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल परे है। पर जो अपनी बिल्लो रानी देखो रिस्पेक्ट देंगे, एम्प्रेस जो होती है वो कह रही होती है कि ये लड़का यहाँ पे है कौन, और ये एक शेटेड ऑफ कल्टीवेशन के लेवल पे, और मेरी जैसी एक पावरफुल सी एम्प्रेस इसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कैसे आ सकती है। और वो उससे दूर हो जाती है, जो देख के शुआन कहता है कि ये तो मेरे से ही नफरत करना शुरू हो गई। पर ये देख के ली हंसते हुए कह रहा होता है कि यहाँ पे ये क्या कोई मजाक वगैरह चल रहा है, तुमने यहाँ पे समन क्या कि एक छोटी सी बिल्ली, और वो भी यहाँ पे मोटी है, और गोल्डन लॉइन आज का ये तुम्हारा खाना होने वाली, तो इसे यहाँ पे तुमने छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। पर ये सुन के अपनी एम्प्रेस गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मोटी बिल्ली किसको कहा रहे, और वो अपनी अल्टीमेट मियाओ मियाओ पंच यूज करके उसे एक ही बारी में उड़ा देती है। ये देख के ली परेशान हो जाता है कि गोल्डन लॉइन भाई तेरे को क्या हुआ, तू ठीक वीक तो है ना। पर अवाम वहाँ पे कह रही होती है कि एक बिल्ली ने यहाँ पे इतने बड़े शेर को हरा दिया, और कहते हैं ना कि बिल्ली शेर की मौसी है, यहाँ पे वही चल रहा है। वो ये तक कहते हैं कि बेशक शुआन ने यहाँ पे एक हाई लेवल का तालिस्मान यूज किया था, पर उसकी स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा नहीं कि वो एक पावरफुल सी बीस्ट को यहाँ पे समन कर पाए। और ये देख के शुआन भी कह रहा होता है कि क्या बिल्ली है, एक ही मुक्के के अंदर इसने उसे उड़ा दिया। पर सिस्टम वहाँ पे आके कहती है कि कांग्रेचुलेशन, आपने अपने ओपोनेंट के स्पिरिट बीस्ट को खत्म कर दिया, तो आपको यहाँ पे 100 पॉइंट मिलते हैं, और अभी आप अपना स्पेशल स्पिरिट बीस्ट फूड एक्सचेंज को यूज करके अपनी स्पिरिट बीस्ट को स्पेशल ड्राइड फिश खिला सकते हैं, और उससे उसकी फेवरेबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज होगी। तो आप यहाँ पे कोई स्पेशल स्पिरिट एनिमल फूड एक्सचेंज करना चाहते हैं या फिर नहीं। अपना शुआन कहता है कि हाँ जरूर, और वहाँ पे वैसा ही होता है। और सिस्टम भी कहती है कि अब आप जाके अपनी बिल्लो रानी को खाना खिलाएं, और मछली देखते सार बिल्ली के मुंह में तो पानी आ जाता है। पर एम्प्रेस कह रही होती है कि ये मैं नहीं हूँ जिससे मछली खानी, ये बिल्ली है जिसे यहाँ पे खानी है। पर जो बिल्ली के डिजायर्स होते हैं वो एम्प्रेस को ओवरकम कर देते हैं, और एम्प्रेस सीधा शुआन के ऊपर झम मार के कहती है कि मेरे को जल्दी से दो, मेरे को यहाँ पे काफी भूख लगी हुई है। और अपना शुआन भी दे देता है और कहता है कि एक मिनट, अभी क्या मैंने किसी वुमेन को देखा था। पर सिस्टम वापस से आके कहती है कि बिल्लो रानी को खाना खिलाने की वजह से आपके 3 फेवरेबिलिटी के पॉइंट इंक्रीज हो चुके हैं, और इसीलिए आपने यहाँ पे एक निक नेम को अनलॉक किया जो कि है रूकी ऑनर। और उसी के साथ आपने सक्सेसफुली डार्क एलम इनिशियल कल्टीवेशन लेवल को भी अनलॉक कर लिया। और अगर आपने डार्क एंड सोर्ड आर्ट ब्रीज सोर्ड स्किल को अनलॉक कर लिया, तो जो आपका वेपन मॉल की शॉप है वो आपकी अनलॉक हो जाएगी, और उसके बाद आप अपने वेपन एक्सचेंज कार्ड को यूज कर सकते हैं। और ये सब सुन के शुआन कहता है कि तो यहाँ पे अपनी बिल्लो रानी की फेवरेबिलिटी को बढ़ाने से मेरा कल्टीवेशन और सोर्ड स्किल लेवल दोनों यहाँ पे बढ़ेगा। और ब्रीज सोर्ड स्किल ये यहाँ पे सबसे बेसिक सोर्ड मैनशिप की स्किल थी, जो कि मैंने अपने पिछली लाइफ के अंदर सीखी थी। पर वह भी लीक कर देता है शुआन के ऊपर अटैक कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे बीस्ट भी यहाँ पे हमला किया। पर शुआन उसका अटैक डिफ्लेक्ट करके उसे वहाँ पे लात मार के दूर करता है कि दफा हो जाओ यहाँ से। पर वह भी वहाँ पे आ जाती है एक सुंदरी, और वो कहते हैं कि शुआन वहीं पर रुक जाओ, और तुम यहाँ पे इतने क्रूअल कैसे हो सकते हो कि तुमने ली के ही स्पिरिट बीस्ट को खत्म कर दिया। क्या तुम भूल गई कि उसकी फैमिली ने तुम्हारे लिए यहाँ पे किया क्या क्या था। पर शुआन उसे देख के कहता है कि ओरिजिनल ओनर की मेमोरी से मुझे पता चला है कि ये औरत भी यहाँ पे ली फैमिली के एक हेड की बेटी है, पर ओरिजिनल ओनर इसके प्यार में सीक्रेटली पागल था। और शुआन उसे कहता है कि मैं इसके स्पिरिट बीस्ट को क्यों नहीं मार सकता जब उसने मेरी ही स्पिरिट बीस्ट को मार दिया। जो सुन के वो महिला कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पे सब कुछ भूल गए जो कि हमने तुम्हारे लिए अच्छा और बुरा किया था, कैसे घटिया इंसान हो तुम, और मैं अपने यंगर ब्रदर का तुमसे बदला लेके रहूंगी। और वो अपने फॉक्स को कहती भी कि जाके उस बिल्ली की यहाँ पे ऐसी की तैसी कर दो। पर जो अपनी बिल्लो रानी होती है उसे देख के कहती है कि एक और यहाँ पे पागल आ गया जिसे अपनी लाइफ की कदर ही नहीं है, और उसे वहाँ पे एक लात मार के वहीं पर ढेर कर देती है और कहती है कि ये लोग क्या समझते हैं कि ये मेरे सामने एक एम्प्रेस के सामने टिक सकते हैं, क्या ही पागल लोग हैं। पर वो महिला कहती है कि शुआन तुम्हारी बिल्ली की इतनी हिम्मत कि उसने मेरी फायरफॉक्स
उसको मारा, अब मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी रहम नहीं दिखाने वाली। पर वो भी सिस्टम आके कहती है कि मैंने डिटेक्ट किया है कि आपके ऊपर यहाँ पे खतरा आ चुका है, तो क्या आप यहाँ पे प्राइमरी वेपन को यूज करना चाहेंगे। स्वान भी कहता है कि क्यों नहीं, और उसे वहाँ पे डार्क आयरन सोर्ड मिलती है और ये उसे कुछ टाइम के लिए मिली क्योंकि इसके ऊपर खतरा आ चुका है और सिस्टम इस चीज को यहाँ पे बर्दाश्त नहीं करेगा। और इतने में ही वो महिला उसके ऊपर अटैक कर देती है। स्वान उसका अटैक रोक के कहता है कि तुमने तो अपनी सारी ट्रिकें दिखा दी, अब मेरी भारी कि मैं तुम्हें दिखाऊं कि मैं क्या कर सकता हूँ। जो देख के वो महिला भी परेशान हो जाती है और स्वान यहाँ पे यूज करता है अपनी शार्प ब्रीज, और उसके वहाँ पे विंड के प्रेशर की वजह से उस महिला के कपड़े फट जाते हैं, जो कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं दिखा सकता। लोंडो अगर देखना तो जाके क्रोम पे देख लो, मैं तुम्हें नाम दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में इस मानवा का। और वो महिला अपने घुटनों पे गिर के उसे अपनी जान की भीख मांग रही होती है और वो दिल ही दिल में कह रही होती है कि ये लड़का यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि ये सब कर पाएगा, इसे हुआ क्या है। पर जो पब्लिक होती है वो बीच में आ जाती है और कह रही होती है कि तुम यहाँ पे इतने घटिया इंसान कैसे हो सकते हो, पहले तुमने यंग मास्टर की बीस्ट को खत्म किया, उसके बाद मिस की बीस्ट को इंजर्ड किया और अभी उसके तुमने कपड़े फाड़ दिए, क्या करना चाहते हो तुम घटिया इंसान। पर शुआन उन्हें कहता है कि अगर तुम्हें इसकी इतनी फिक्र हो रही है तो तुम इसकी जगह क्यों नहीं ले लेते। जो सुन के वहाँ पे सब लोग चुप हो जाते हैं, पर वह भी वहाँ पे एक एल्डर आता है जो कह रहा होता है कि यहाँ पे सब क्या बकवास चल रही है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे केस के सामने तमाशा खड़ा करने की। और इसका नाम होता है ली यूनफेंग, और से बड़ा भी वहाँ पे एक एल्डर होता है जो कि इनका गेस्ट होता है दियान सी कोंग, और उसे वो कहता है कि माफ करना है कि मेरी फैमिली के डिसेबल्स के अंदर कोई भी डिसिप्लिन नहीं है, आप डांट सकते हैं इन्हें अगर डांटना चाहें। पर दियान कहता है कि नहीं, ये बेकार है यहाँ पे, क्योंकि जो यंगस्टर्स होते हैं उनके अंदर वैसे भी काफी ज्यादा एरोगेंस और ऐसी चीजें होती हैं, तो वो लोग लड़ते रहते हैं, ये नॉर्मल चीज है। पर अपना शुआन आके उन्हें कहता है कि कैसे आप सारे ग्रेट अंकल्स, और जो फेंग होता है वो बताता है कि ये शुआन है, ये यहाँ पे थर्ड कमांडर जो है ना ली फैमिली का, उसका बेटा है शुआन वू का, और वैसे वो मेरा भाई था और वो बचपन से काफी टैलेंटेड स्पिरिट मास्टर था। पर ध्यान कहता है कि मैंने सुना था कि इसे यहाँ पे 8 साल की उम्र में एक अजीब सी बीमारी हुई थी जिससे इसकी स्पिरिचुअल पावर को काफी डैमेज पहुंचा था और उसके बाद ये अपनी बीस मास्टर की ट्रेनिंग को कंटिन्यू नहीं कर पाया था। तो क्या ये सच है? फेंग कहता है कि आपको शायद से पूरा नहीं पता, इसके स्पिरिट डैमेज होने के बाद जो इसका फादर था वो हर जगह से हर तरह की मेडिसिन लाके से क्योर करने की कोशिश कर रहा था और ये लड़का भी अपनी ट्रेनिंग के अंदर पूरा डटा हुआ था। और आज देख के लगता है कि इनकी यहाँ पे मेहनत रंग लाई है और देख के ऐसा लगता है कि इसने अपना लॉस्ट टैलेंट वापस से पा लिया। पर अपनी एम्प्रेस कह रही होती है कि इस ओल्ड मैन की हिम्मत कैसे हुई कि इसने डिवाइन सेंस को यूज करके मुझे डिटेक्ट करने की कोशिश की। क्या ये सोचता है कि ये मुझे आराम से ढूंढ लेगा ऐसी यहाँ पे ट्रिवियल स्किल से? ध्यान कहता है कि लड़के तुम यहाँ पे टैलेंटेड तो हो, पर यहाँ पे एक बुरी बात यह है कि यहाँ पे जितने भी मैंने 3 प्लेसेस को बनाया था न्यू स्टूडेंट के लिए जेड एकेडमी के अंदर, वो सारे फुल हो चुके हैं, तो तुम्हारे लिए भी कोई जगह नहीं बची। और वो दिल में ये भी कहता है कि यहाँ पे फेंग की बात को सुन के ऐसा लगता है कि वो सच कह रहा है कि इसने यहाँ पे अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर को रिकवर कर लिया है, क्योंकि अभी ये लड़का इनिशियल कल्टीवेशन के लेवल पे डार्क रेलम के ऊपर और ऐसे लेवल पे होने के बाद भी हाई लेवल के समनिंग तालिस्मान को यूज कर पा रहा है और ये यहाँ पे हाई लेवल के बीस्ट को भी समन कर पा रहा है। तो ये लड़का सच में टैलेंटेड तो है और ये चीज चुकाने वाली भी है। और वो शुआन को कहता है कि मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ, अगर तुम मेरे को अपने मास्टर की तरह एक्सेप्ट करके मेरे यहाँ पे सेकंड टू डिसेबल बन जाओ तो कैसा रहेगा। जो सुन के वहाँ पे सारी आवाम चौंक जाती है कि व्हाट द हेल, मास्टर दियान यहाँ पे इसे अपने डिसेबल की तरह लेना चाह रहे हैं, ये यहाँ पे कैसे हो सकता है। थोड़ी देर पहले तो ये लड़का यहाँ पे बिल्कुल बेकार था, पर अचानक से इसे हुआ क्या कि इतना पावरफुल बन गया। और फेंग भी कहता है कि शुआन, ये लाइफ टाइम में बस एक ही बार अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो अभी तक तुमने मास्टर को रिस्पेक्ट क्यों नहीं दिखाया। जो सुनकर शुआन सोच रहा होता है कि ओरिजिनल ओनर के फादर ने फेंग के साथ काफी अच्छे रिलेशन रखे थे, तो इसीलिए ये मेरी फिक्र करता, पर उस दूसरे को देख के लगता नहीं कि उसे मेरी घंटा भी फिक्र है, साला हरामी। और उसे कहता भी है कि मास्टर प्लीज मुझे अपने डिसेबल के तौर पर एक्सेप्ट कर लें। और वो हमें बताता है कि जेड एकेडमी सबसे बेस्ट कल्टीवेशन का इंस्टीट्यूट है पूरे नैन युआन नेशन के अंदर, और वहाँ पे से शायद से कुछ और भी टैलेंटेड लोग मिले जिन्हें यहाँ पे ये हरा के और भी ज्यादा पॉइंट अर्न कर सकता है। और एक टाइम पर आके मेरे को बिल्लो रानी की फेयरबिलिटी पॉइंट की भी फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। पर एम्प्रेस कह रही होती है कि एक यहाँ पे गॉड ट्रांसफॉर्मेशन रेलम पर जाना कौन सी बड़ी बात है यार। और जो ध्यान होता है वो कहता है कि ठीक है, तो मेरे को जरा थोड़ा बहुत काम है टाउन के अंदर, तो मेरे को निकलना है यहाँ से, और ये मेरा टोकन है, जब तक तुम प्रोमिनेंट अर्थ रेलम पे नहीं चले जाते तब तक तुम इसे यूज कर सकते हो जेक एकेडमी के अंदर रिपोर्ट करने के लिए। और बात रही यहाँ पे एडमिशन टेस्ट की, तो तुम उसे स्किप कर सकते हो, और आधे साल बाद फ्रेशमैन सेरेमनी है, तो मैं तुमसे वहीं पर मिलूंगा। शुआन भी कहता है कि ठीक है मास्टर, तो मैं यहाँ पे अपना 100% दूंगा और दिल लगा के मेहनत करूंगा। और ऐसे ही करते करते हो जाती है वहां पे रात, और शुआन ने अपनी एम्प्रेस को दिया होता है बिल्ली का खाना। एम्प्रेस उसे खा नहीं रही होती, जिसे देख के शुआन कहता है कि
क्या वो तुम खा क्यों नहीं रही? और थोड़ी देर पहले तो मैंने तुम्हें ड्राई फिश खिलाई थी। और देखो ऐसे मत घुरो मेरे को यहाँ पे, मेरे पास 250 पॉइंट थे जो मैंने यूज करके तुम्हारे को ड्राई फिश खिला दी जितनी मैं खिला सकता था। पर एम्प्रेस वहाँ पे गुस्से में कहती है कि तुम क्या सोचते हो कि एम्प्रेस यहाँ पे कोई बिल्ली का खाना खाएगी? क्या पागल इंसान हो? शुआन कहता है कि एक मिनट, क्या तुम बात कर सकती हो और तुम हो कौन? अपनी एम्प्रेस कहती है कि एक पावरफुल सी कैट, और मैं यहाँ पे अनबाउंडेड रेलम पे थी और यहाँ पे ग्रेट एम्परर रेलम से भी ऊपर थी, और मैं यहाँ पे बस हाफ स्टेप थी गॉड किंग रेलम तक जाने के लिए। और मुझे यहाँ पे सब लोग बुलाते हैं एम्प्रेस शी लू, और यहाँ पे हमें उसके लेवल भी दिखाए जाते हैं जो रेलम्स के होते हैं काफी सारे। तो मैं इन्हें पढ़ूंगा नहीं, तुम लोग खुद पढ़ लेना पोस्ट करके। शुआन कहता है कि एक मिनट, एक पावरफुल सी एम्प्रेस नहीं, एक पावरफुल सी स्पिरिचुअल बीस्ट मेरे पास कैसे आ सकती है यहाँ पे? और ये सब माजरा यहाँ पे चल के आ रहा है? एम्प्रेस बताती है कि मैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने गई थी कुछ स्पिरिचुअल बीस्ट को, और इसीलिए मैंने यहाँ पे अपने रेलम को लोअर रखा हुआ था कि कोई मेरे को यहाँ पे तंग ना कर पाए। पर मेरे को क्या पता था कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे से जेलस है, और उन्होंने मेरी फिजिकल बॉडी को ही डिस्ट्रॉय कर दिया इस चीज का फायदा उठा के, पर वो मेरी सोल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। तो इसीलिए मैंने उसे इस बिल्ली के अंदर डाल दिया। पर मुझे क्या पता था कि तुम यहाँ पे एक हाई लेवल के समनिंग तलिस्मान को यूज करके मुझे वहाँ पे समन करोगे और मुझे अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कर लोगे। और मैं अभी यहाँ पे गॉड ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेशन के रेलम के ऊपर हूँ, तो इसीलिए मैं तुम्हारे से कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक नहीं कर सकती। पर फिर भी ये ठीक है, अगर मैं ऐसे ही रहूंगी तो मैं यहाँ पे स्पेशल बीस्ट को इन्वेस्टिगेट कर सकती हूँ और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और मुझे नहीं पता कि उन्होंने मेरे ऊपर कोई स्पाई अपना रखा है या नहीं, तो इसीलिए मैं अपने को एक्सपोज नहीं करना चाहती। पर अब मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हूँ तो मैं तुम्हें ऐसे ही मरने नहीं दे सकती। और सिस्टम भी आगे कहती है कि मैंने भी नहीं सोचा था कि यहाँ पे एक एम्प्रेस आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएगी। शुआन भी धीरे धीरे में कहता है कि लगता है कि अभी तक इसने रियलाइज नहीं किया कि मैं भी किसी और वर्ल्ड से इस बॉडी के अंदर आया हूँ, और मेरे पास अभी सिस्टम है, तो इसीलिए मेरे को फेवरेबिलिटी को इंक्रीज करके अपने को और ज्यादा इंप्रूव करना होगा, और वक्त तक जब तक मैं अपनी पिछली लाइफ की कल्टीवेशन लेवल तक नहीं चले जाता। और शुआन एम्प्रेस को भी कहता है कि देखो इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मेरी कल्टीवेशन तुम्हारे ऊपर रिलाई करती है, तो अगर हम दोनों के बीच में एक अच्छा बॉन्ड नहीं बनेगा तो मेरी फेवरेबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी, जिससे मैं अपने को इम्प्रूव बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। जो सुन के एम्प्रेस गुस्से में कहती है कि बाहर में जाओ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे इंसान की यहाँ पे बात मानूंगी? मैं ये खाना कभी नहीं खाने वाली। पर वह भी वहाँ पे एक लड़का आके बोलता है कि बैड न्यूज है, एक यंग मास्टर वांग यहाँ पे है और वो कह रहे कि वो आपके हाथ पैर तोड़ देंगे क्योंकि आपने यंग मिस्ट्रेस को यहाँ पे गुस्सा दिलाया। जो सुन के अपना शुआन बाहर जाता है और कहता है कि ये बंदा, इसका मेरे को पता है, ये वांग फैमिली से, और उसके अंदर एरोगेंस भी काफी ज्यादा है और वो ली किंग का नंबर 1 कुत्ता है। और जो सामने वांग होता है वो कह रहा होता है कि शुआन तुमने यंग मिस्ट्रेस को यहाँ पे गुस्सा दिलाया तो आज मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा, और तुम्हारे जैसे लूजर को हराने के लिए मेरे को स्पिरिचुअल बीस्ट की भी जरूरत नहीं है बिल्कुल। और वो शुआन की तरफ एक स्लैश मारता है, पर शुआन उसे आराम से रोकते हुए कहता है कि तुम्हें लगता क्या है कि तुम यहाँ पे हो कौन? और वो धीरे धीरे में ये भी कहता है कि अच्छा है कि हम यहाँ पे स्पिरिचुअल बीस्ट को यूज नहीं करेंगे, तो मेरे को उसे भी फिर समन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी वो नखरे बहुत करती है। और वहीं पर जो लीगिंग होती है वो बाहर आके कहते हैं कि यहाँ पे सब चल क्या रहा है। जो वहाँ पे दूसरी लेडीज होती है वो कहती है कि यंग लेडी, यहाँ पे जो मास्टर वांग है वो शुआन को सबक सिखाने गए जो उसने आपके साथ किया था, और वो लूजर शुआन आज बिल्कुल नहीं बचने वाला। पर लीगिंग कहती है कि अपनी आंखें खोल के ध्यान से इस फाइट को देखो, और मेरी बात याद रखो कि वांग कभी भी शुआंग से नहीं जीतने वाला क्योंकि वो उसका कोई मैच ही नहीं है। और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि जो इसने उस दिन पावरफुल से ओरा को अनलीश किया था उसे देख के लगता नहीं कि कोई लूजर ऐसा कर सकता है, और ये काफी चेंज हो चुका है। और शुआन भी वहाँ पे अपनी यूज करता है कूल ब्रीज ब्लेड, जो देख के वांग कहता है कि ये लड़का यहाँ पे इतना पावरफुल कब से बन गया, और ये मेरी यहाँ पे कल्टीवेशन स्वॉर्डमैनशिप के भी बराबर नहीं, पर ये इतना कर कैसे पा रहा है? पर एक मिनट, मिस किंग हमें देख रही है तो मैं ऐसे इस लूजर से नहीं आ सकता। पर ये सब देख के अपनी एम्प्रेस कहती है कि ये लड़का यहाँ पे इतना भी बुरा नहीं है शुआन, क्योंकि इसकी स्वॉर्डमैनशिप यहाँ पे काफी अच्छी है। पर जो वांग होता है वो अपना यूज करता है तालिस्मान और वहाँ पे बुलाता है फोर्थ बर्बरस काउ को। और हाँ, इसने अपना स्पिरिचुअल बीस्ट यूज किया, और जैसे वो बीस्ट उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है तो एम्प्रेस उसे कहती है कि शुआन जल्दी से उसे डोज करो, और शुआन भी उसे डोज कर लेता है और उसे देख के कहता है कि ये क्या बकवास यहाँ पे चल रही है, चीटिंग कर रहा है साला। और एम्प्रेस उसके पास आके उसकी सोर्ड के अंदर एक अलग सी एनर्जी डालते हुए कहती है कि लड़के इसे यूज करो, शायद से ये तुम्हारी मदद करे। और शुआन वापस से यूज करता है कूल ब्रिज ब्लेड, जिससे उस काऊ का इस बार बन जाता है तिक्का मसाला, और वह भी वहां पे आ जाता है फेंग, और वो कहता है कि ये फाइट अभी यहाँ पे रोको, बहुत हो गया। पर वांग रोते हुए कह रहा होता है कि शुआन तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? तुमने मेरे स्पिरिचुअल बीस्ट को यहाँ पे इंजर्ड कर दिया, और ये मत सोचना कि मैं तुम्हें बख्श दूंगा, मैं तुमसे आगे बदला लूंगा। शुआन भी कहता है कि हाँ मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जाओ दफा। और फिर अपना शुआन आ जाता है अपने रूम के अंदर वापस और कहता है कि मास्टर, और इस बार अपनी एम्प्रेस को मास्टर कह के बुला रहा है, और कहता है वो कि
मास्टर वैसे आपने मेरी सोड के अंदर वो पहले डाला क्या था? पर एम्प्रेस कहती है कि ज्यादा बकवास मत करो, मेरे को नींद आई तो मुझे आराम से सोने दो। पर अपने शुआन के रूम के बाहर आई होती है ली किंग और वो शुआन को आवाज लगाती है। शुआन जाके गेट खोलता है और कहता है कि क्या हुआ ली किंग, कोई काम है? किंग कहती है कि मैं माफी मांगने आई हूँ जो मैंने तुम्हारे साथ मार्शल आर्ट एरिना के अंदर की थी, तो क्या तुम मुझे और सबको माफ कर सकते हो? शुआन कहता है कि हाँ माफ किया, तो अब तुम यहाँ से जा सकती हो। किंग उससे और ज्यादा चिपकते हुए कहती है कि इतनी जल्दी क्या है, और जो सुबह तुमने मेरे स्पिरिट बीस को इंजर्ड किया था तो उसकी वजह से मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, और मैंने सुना है कि तुम्हारे पास मेंटल एनहेंसिंग पिल है, तो क्या तुम मेरे को दे सकते हो थोड़ी सी? शुआन कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, जो तुमने लेना है लो और जल्दी से यहाँ से निकलो। पर किंग कहते हैं कि मुझे पिल के साथ तुम भी चाहिए, और तुम यहाँ पे इतने घबराए हुए क्यों? क्या तुम मुझे हमेशा से पसंद नहीं कर देते? और इस लड़की के यहाँ पे होते हैं बुरे इरादे, क्योंकि ये सोच रही होती है कि पहले इसके साथ डुअल कल्टीवेशन करके उसको इसकी वीकनेस बनाएगी और उसके बाद ये इसे अपना स्लेव बना लेगी। पर ये सारा तमाशा देख के एम्प्रेस गुस्से में आ जाती है, जो देख के शुआन कहता है कि यहाँ पे कुछ बहुत बुरा होने वाला है, और एम्प्रेस भी वहाँ पे ओरा फार्मिंग करते हुए किंग को ही वहाँ पे उठा के पटक देती है, जो देख के अपना शुआन कहता है कि व्हाट द हेल, ये सब क्या हो रहा है? पर अपनी एम्प्रेस कहती है कि मेरे सामने ये चीजें मत करना वरना मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और अब पता चला कि मेरे को मोटी कहने का तुम्हारा अंजाम क्या हुआ। और वहीं पर जो वांग होता है वो वहाँ पे फालतू में औरतों को मार रहा होता है, और ये उन्हीं औरतों को कह रहा होता है कि जाके शुआन को मेरे पास लाओ, और मैं उसे आज जिंदा नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि उसने मेरी स्पिरिट बीस को यहाँ पे मारा था। पर वह भी वहाँ पे आ जाता है शुआन, और वो कहता है कि किसको मारने की बात चल रही है यहाँ पे। और फिर शुआन इसे बताता है कि औरतों पे हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है, और ऐसे करते करते सुबह हो जाती है। और जो वहाँ पे दूसरे डिसेबल्स होते हैं वो ये बात कर रहे होते हैं कि तुम्हें पता है कि यंग लेडी यहाँ पे सुबह सुबह कोर्ट यार्ड के अंदर मिली थी और वो काफी नशे में थी, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो ऐसी इंसान होगी। और ये सुनकर शुआन कहता है कि मास्टर क्या आपने करा था? अपनी एम्प्रेस कहती है कि हाँ उसकी गलती थी, यहाँ पे उसने मेरे को मोटी बिल्ली जो कहा था उस दिन सुबह सुबह। और वहीं पर जो वांग फैमिली का हेड होता है वो आ जाता है सीधा फेंग के पास, और शुआन मांग रहा होता है उनसे, और इसका नाम होता है बिनगी। फेंग कहता है कि क्या वो हेड आप यहाँ पे इतने गुस्से के अंदर क्यों है? बिनगी कहता है कि मेरा बेटा यहाँ पे कल तुम्हारी ली फैमिली के अंदर रहने आया था कुछ टाइम के लिए, पर जो यहाँ पे शुआन नाम का लड़का है उसने उसे बहुत बुरी तरह मारा है, और उसने बस ये घटिया काम नहीं किया, उसने एडवांटेज भी उठाई है मेरे लड़के की कल रात उसके ऊपर अटैक करके, और उसके साथ उसने मेरे बेटे के भी स्पिरिट बीस को जान से मार दिया। जो सुन के फेंग कहता है कि पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, शायद से आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। बिनगी कहता है कि बकवास बंद करो, और अगर तुम वो लड़का शुआन मेरे को लाके नहीं दे सकते तो मैं तुम्हारी ली फैमिली को यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं। और वहीं पर जो शुआन होता है वो अपने पैनल को देख के कह रहा होता है कि इस बार मेरे को काफी अच्छा रिवॉर्ड मिला और एलेक्सीर भी, ये काफी अच्छा है। पर शुआन के ऊपर वहाँ पे कोई नजर रख रहा होता है, जो कि होती है कौर सुंदरी वांग की बड़ी बहन निनगो, और वो कहती है कि मैंने सुना था कि शुआन के पास एक स्पिरिट बीस्ट है, मोटी सी गोल्डन बिल्ली, तो लगता है कि यही शुआन है। और जो वहाँ पे होता है बिनगी वो भी आ जाता है, और वो सीधा शुआन के ऊपर अटैक कर देता है देखे बगैर। पर वह भी वहाँ पे फेंग आ जाते हैं और अपने टाइगर की हेवनली रोर से उस वुल्फ के वहाँ पे अटैक को रोक देता है और उसे पीछे कर देता है, जो देख के शुआन कहता है कि फेंग भी यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल है, मैंने सोचा नहीं था ऐसा कुछ होगा। और फिर बिंगी को कहता है कि अगर तुमने मेरे एक भी फैमिली मेंबर के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, और फिर मुझे ब्लेम मत करना इस चीज के बारे में। बिंगी कहता है कि तुम मुझे तो रोक सकते हो पर तुम उसे कैसे रोकोगे? और जो निनगो होती है वो सीधा शुआन के ऊपर अटैक कर देती है, पर शुआन उसे नोटिस कर लेता है और उस पर अटैक करके उसे अपने से पीछे करता है, और कहता है कि तुम मेरे पे स्नीक अटैक करने का ट्राई कर रही थी, मैं वो हूँ जो इसमें एक्सपर्ट था अपनी पिछली लाइफ के अंदर। पर निनगो कहती है कि यहाँ पे बकवास करना बंद करो, और अब मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ। और वो शुआन की तरफ भेजते अपने स्पिरिट बीस को, और शुआन उसे रोक लेता है। पर इन सब चीजों की आवाज से एम्प्रेस की आंख खुल जाती है, और तुम्हें पता है कि अगर इसकी नींद कोई खराब करे तो एक करती क्या है, और ये एक जोरदार मुक्का उसके मुंह में मारती है। और ये देख के नींद को भी परेशान हो जाती है कि ये बिल्ली है क्या। पर फिर वो दोनों वापस आसमानों की ऊंचाइयों में जाते हैं, और नींद को कहती है कि ईगल दिखा दो कि तुम क्या कर सकती हो। और ये देख के एम्प्रेस यहाँ पे तैयार कर दी अपना एक और न्यू अटैक, और शुआन को कहती है कि इसे जरा गौर से देखना, इस अटैक को कहते हैं थंडरबोल्ट। और उन दोनों को लगता है वहां पे एक जोर का झटका, और नींद को नीचे गिरने लगती है, पर शुआन जाके उसे कैच करके उसे बचा लेता है, और सारा यहाँ पे सिम बनने की ट्राई कर रहा है। पर फिर सीन कट होता है और हमें एक ऐसी जगह दिखाई जाती है जहाँ पे शुआन को नहीं आना चाहिए था, पर फिर भी वो वहाँ पे आया होता है, और वहाँ पे काफी सारी सुंदरी होती है, पर ये वाली ज्यादा ही सुंदर है। पर जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो वो साइड में देखता है कि
वहाँ पे रिप्रोडक्शन का लेसन दिया जा रहा होता है, जो देख के वो वहाँ से भागता है और एम्प्रेस कह रही होती है कि क्या घटिया चीज दिखा दी तुमने मेरे को सुबह सुबह, कैसे इंसान हो तुम। और ये हमें यहाँ से जाते जाते ये भी बताता है कि कल जो सारा मामला हुआ था तो इसने बिंग ई को बताया था कि अगर ये वांग को मारना चाहता तो ये मार सकता था, ये यहाँ पे और प्रॉब्लम क्यों खड़ी करता। और किंग कल रात मेरे पास खुद ही आई थी, आप जाके उससे पूछ भी सकते हो। और बात रही यहाँ पे कल्परेट की जिसने वांग को इंजर्ड किया काफी बुरी तरह और उसके स्पिरिट बीस्ट को मारा है, तो मैं उसे किसी भी तरह 3 दिन में ढूंढ के आपके सामने ले आऊंगा। बिंगी उसे कहता है कि ठीक है, पर अगर तुमने नहीं उसे ढूंढा तो फिर तुम मेरे हाथों से मरोगे। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से करूँ, मैंने उसे बोल तो दिया है। और वह भी वो एक लेडी के पास पहुंचता है और वो लेडी कहती है कि यंग मास्टर यहाँ पे आपसे मिलना चाहे तो आप प्लीज मुझे फॉलो करें। और वो उसे एक रूम के पास लेके जाती है, जिसे देख के शुआन हमें बताता है कि ड्रीम सेकिंग पेविलियन की जो मास्टर है हुआशी, उसका ओरिजिनल ओनर के साथ तो कोई कनेक्शन नहीं था, पर वांग के केस की वजह से उसने मुझे बुलाया होगा। और फिर वो अंदर चली जाती है और सामने लेटी होती है खूबसूरत सी महिला। और उससे शुआन पूछता है कि मास्टर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। और ये सुन के जो हुआशी होती है वो कहती है कि तुम यहाँ पे शुआन हो ना, ली फैमिली से, और मैंने सुना है कि तुमने एक पावरफुल सी स्पिरिट बीस्ट को समन किया था फैमिली असेंबली के अंदर, जो कि एक मोटी सी कैट है। और कल रात मेरे पेविलियन के अंदर आके एक बंदे ने यंग मास्टर को मारा था, जिस बंदे के पास बिल्ली भी थी, तो क्या वो तुम ही हो। शुआन कहता है कि मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, उल्टा मैं आपके पेविलियन में इसलिए आया हूँ कि मैं उस कल्प्रिट को ढूंढ पाऊँ जो मेरे को फंसाने की कोशिश कर रहा है। हुआशी उसके पास आके कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, मेरे को ना सुबह सुबह एक बिल्ली मिली थी जिसकी जो स्पिरिट एनर्जी है वो बिल्कुल निकाल के उसे खाली कर दिया, और वो बिल्ली बिल्कुल तुम्हारी बिल्ली जैसी दिखती है। शुआन शर्माते हुए कहता है कि तो क्या मैं उस बिल्ली को देख सकता हूँ जिसकी आप बात कर रही हो। हुआशी पीछे जाते और कहती है कि ऐसे तो वांग ने यहाँ पे मेरी कुछ सिस्टर को पिछली रात काफी मारा था, तो वो बंदा यहाँ पे इस चीज को डिजर्व करता है, और मैं नहीं चाहती कि तुम इस केस के अंदर पढ़ो, पर अगर तुमने इस मैटर में पढ़ना है तो तुम्हें पहले मेरी एक रिक्वेस्ट को पूरा करना पड़ेगा। शुआन पूछता है कि किस तरह की रिक्वेस्ट। हुआशी कहती है कि वो मैं सारे मैटर के सेटल होने के बाद तुम्हें बताऊंगी। शुआन भी कहता है कि ठीक है, मैं भी प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वो पूरी रिक्वायरमेंट करूंगा। हुआशी उसे एक बॉक्स के पास लेके जाती है और कहती है कि इसके अंदर उस कैट का कोर्स पड़ा हुआ है जो कि हमें वांग के रूम से मिला था। शुआन उसे खोलता है और उसे कहता है कि मेरे को यहाँ पे इसके ऊपर जरा कुछ सीक्रेट टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, तो क्या आप थोड़ी देर के लिए पीछे हो सकते हैं कि आपको कुछ ना हो जाए। हुआशी उसे देख के कहती है कि ये लड़का यहाँ पे करने क्या वाला है, पर जो अपनी एम्प्रेस होती है वो नीचे आके अपनी टेक्निक को यूज करती है, जिसकी वजह से उस कैट के अंदर से एक थ्रेड निकलती है, एक तरह की रस्सी। और एम्प्रेस बताती है कि ये उस ओरिजिनल स्पिरिट बाइंडिंग टेक्निक वाले बंदे से कनेक्टेड है, तो तुम इसे फॉलो करके पता लगा सकते हो कि किसने यहाँ पे सारा माजरा खड़ा किया था। और उसे फॉलो करते करते वो लोग एक जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे आके उन्हें किसी लड़के की आवाजें आती है जो कि कह रही होती है कि प्लीज मेरे को मत मारो, मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहती। जो सुन के शुआन जाता है और दया की तरह दरवाजा तोड़ता है। जैसे ही वो अंदर जाता है तो उसे अपने सामने की स्नेक स्पिरिट बीस्ट दिखता है, जिसने एक लड़की को झगड़ा होता है और वो लड़की अभी भी उनसे मदद मांग रही होती है, पर एम्प्रेस बताती है कि ये यहाँ पे एक सोल ईटिंग बीस्ट जो कि किसी की भी स्पिरिट को आराम से खा सकता है। पर वो जो मांस वाला लड़का होता है कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी मुझे ढूंढ लोगे, पर अगर आ ही गए तो तुम्हें यहीं पर मरना पड़ेगा। और वो स्पिरिट बीस्ट शुआन के ऊपर अटैक करता है, पर शुआन अपनी सोट निकाल के पहले उसकी आंख पे मारता है और फिर उसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी डाल के उसे बीच से काट देता है। और वो जो लड़की होती है वो गिरने वाली होती है, पर शुआन उसे कैच कर लेता है। पर वो मास्क वाला बंदा उस स्पिरिट बीस्ट की स्पिरिट को एक चाकू के अंदर डालता है और शुआन के ऊपर अटैक करने लगता है, पर वह भी अपनी एम्प्रेस आके उसके मुंह पे एक लात मार दी, जिससे उसका मांस भी टूट जाता है और उसका सर भी फूल जाता है। और उस बंदे को देख के शुआन कहता है कि ली तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ली बताता है कि जब से तुमने मेरे उस गोल्डन लाइन को मारा था तो वब से मैं यहाँ पे कोमा के अंदर चला गया था, पर जैसे ही मैं उठा तो मेरे को इस स्नेक के बारे में पता चला जो कि किसी की भी सोल को खा सकता है। और वो पेट पीछे अपने छोटे से सांप से एम्प्रेस के ऊपर ट्राई करता है मारने की, पर एम्प्रेस उसे ही उड़ा देती है और अपनी रियल फॉर्म के अंदर आके कहती है कि अगर ये यहाँ पे स्पिरिट ईटिंग बीस्ट से रिलेटेड बात है तो मैं इस बंदे को इसे जिंदा नहीं जाने दे सकती। और एम्प्रेस हमें बताते हैं कि सोल ईटर यहाँ पे लोगों के बुरे डिजायर्स और उनकी स्पिरिचुअल पावर को खा के बनते हैं और ये काफी डेंजरस क्रिएचर होते हैं, और अगर एक बार कोई बीस्ट टाइमर इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म कर ले तो उसके बाद वो बिल्कुल पागल हो जाता है और ये यहाँ पे उसकी भी पावर को खाने लगते हैं आराम आराम से। और वैसे हम दोनों तो यहाँ पे क्लोज के लिए आए थे, पर देखो हमें यहाँ पे क्या मिल गया है, एक फॉरबिडन टेक्निक वाला बंदा। पर यह सुन के ली कहता है कि एक मिनट, यहाँ पे तुम ह्यूमन की शेप ले सकती हो, पर ये यहाँ पे एक डिवाइन ग्रेड का स्पिरिट बीस्ट कर सकता है, ये कैसे हो सकता है। और यहाँ पे कुछ तो अजीब सा है, क्योंकि शुआन जैसा यूजलेस बंदा कभी भी किसी डिवाइन बीस्ट को समन नहीं कर सकता।
सकता तो उसने मेरी किसी तरह की फॉरबिडन टेक्निक यूज की होगी और वो अपनी एक टेक्निक को यूज करके वहां पे उसकी तरफ अपनी कुछ फॉरबिडन सोल्स भेजता है। पर एम्प्रेस ये देख के कहती है कि अपनी केड की फॉर्म के अंदर मेरे पे काफी लिमिट्स लगी हुई थी, पर इस फॉर्म के अंदर मैं आराम से जो करना चाहूँ कर सकती हूँ। और वो अपनी तकाशी टेक्निक यूज करके पहले उसे जोर का झटका देती है और फिर उसके पास आके कहती है कि जैसा मैंने सुना था सोल ईटिंग बीस्ट लोगों के बारे में, वैसे तो तुम नहीं निकले, तुम तो काफी बोरिंग हो। पर ली एम्प्रेस को पकड़ने की कोशिश करता है, जो देख के शुआन आके उसके हाथ के आर पर अपनी सोट करके उसके हाथ को जख्मी कर देता है। और ये देख के एम्प्रेस कहती है कि साला पीठ पीछे वार कर रहा था। पर ली उनसे मदद मांग रहा होता है कि प्लीज मुझे बचा लो, क्योंकि वो बीस्ट उसकी स्पिरिट पावर को खा रहा होता है और उसकी पावर को खा के वो उस चक्कू से भी बाहर निकल जाता है पूरी तरह। और सिस्टम भी बाहर आके बताते हैं कि वांग का कल्प्रिट मर चुका है और उसके बदले आपको 500 पॉइंट मिले और एक ड्रैगन हार्ट ब्लड पिल मिली है आपको। और ये पिल एक सेलेस्टियल ग्रेड के ड्रैगन बीस्ट से बनती है और ये किसी को भी यहाँ पे आधे घंटे के लिए काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी दे सकती है। पर वो जो स्नेक होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पे वीकलिंग्स की स्पिरिचुअल पावर को खा खा के थक गया हूँ, पर इस जगह के अंदर काफी टैलेंटेड लोग भी हैं और अब तुम दोनों मेरा यहाँ पे खाना बनने वाले हो। और वो अपने टेल से उन दोनों के ऊपर अटैक करता है, पर वो दोनों डोज कर लेते हैं। पर एम्प्रेस को थोड़ी सी लगती है और एम्प्रेस बताती है कि इसने यहाँ पे ली की पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये अब मेरे से ज्यादा पावरफुल है। और ह्यूमन फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म होने के लिए मैंने भी काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज कर लिया था, पर अगर मैं इस फाइट से पीछे हट जाऊं तो ये लड़का यहाँ पे अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। पर उसकी नजर जाती है शुआन की पिल पे और वो उसे लेके खा लेती है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी मिलती है। और वो पूरी चौड़ में कहती है कि ओए काले साम, सच सच बताओ कि तुम कहाँ से आए हो, वरना मैं तुम्हें इतना मारूंगी कि तुम विश करोगे कि कभी तुम पैदा ही नहीं हुए होते। जो सुन के वो सांप उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे ऐसा कहोगी। पर एम्प्रेस उसके मुंह पे जोर का मुक्का मारती है, फिर उसे बोल बना के लात मारती है और उसके पास आके कहती है कि अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हें यहाँ पे जला के पका के खा लूंगी। जो सुन के सांप कहता है कि भाई ये दोनों तो काफी खतरनाक लोग हैं और ये साले तो मेरे पे रहम करे बगैर मुझे पका के खा लेंगे। और वो एम्प्रेस को कहता है कि ठीक है मैं बताता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ। तो मैं यहाँ पे ओरिजिनली एक स्पिरिट स्नेक नहीं था, मैं एक माउंटेन वाला स्नेक था जो केव्स के अंदर रहता था और वो मेरी बॉडी के अंदर से पहले मेरी सोल को सेपरेट करके इस ब्लैक स्नेक के अंदर लाके डाल देता और उसके बाद मैं ऐसा बन जाता हूँ। पर अनलकी ये लड़का, इसने आके मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और हर रोज ये लोगों को कैप्चर करके मेरे पास लाता था और मेरे को देता था कि मैं उन्हें कंज्यूम कर सकूं। पर उसका ओरिजिनली प्लान ये था कि वो सारी बातों को शुआन के ऊपर डाल के उसे बिल्कुल चुप करा देगा। एम्प्रेस पूछती है कि जिस बंदे ने तुम्हें यहाँ पे पकड़ा था उसका क्या तुम्हें पता है? वो स्नेक कहता है कि बिल्कुल नहीं, उस दिन के बाद से मुझे कभी दिखा ही नहीं। एम्प्रेस कहती है कि वो बंदा यहाँ पे कौन हो सकता है? पर सांप पीछे से आके उसे पकड़ लेता है, साले ने चीटिंग की। और वो अपनी एम्प्रेस को कहता है कि हिलना मत, वरना जो तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर है वो बिल्कुल खाली हो जाएगी। जो देख के अपना शुआन बिल्कुल चुप हो जाता है। पर एम्प्रेस उससे पूछती है कि वैसे तो लिए एक लो लेवल का कल्टीवेटर था, तो तुम्हें उससे इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर कैसे मिल गई? वो सांप कहता है कि उसने ऑलरेडी मेरे को काफी ज्यादा लोग लगे दिए थे जिन्हें मैंने कंज्यूम करके उनकी स्पिरिचुअल पावर को स्टोर किया था, और अगर वो मेरे पास वापस ना आता तो मैं यहाँ पे ह्यूमन की फॉर्म ले लेता। पर वैसे तुम्हारे को जानने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि तुम मरने वाली हो। और वो अपनी एम्प्रेस के ऊपर अटैक करता है, जो देख के शुआन पूरी स्पीड में आके उसे बीच से काट देता है और उसे खत्म कर देता है। और ये सब देख के एम्प्रेस कहती है कि सोल ईटिंग बीस्ट को यहाँ पे कोई क्रिएट करा और मुझे लगता है कि ये वही बंदा जिसने मेरे ऊपर पहले अटैक किया था। शुआन कहता है कि तो हमें उस बंदे का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि हम भी उसे नहीं ढूंढ सकते। जो सुन के एम्प्रेस कहती है कि और वो वापस से बिल्ली बन जाती है। शुआन भी उसे हमेशा की तरह अपने सर पे बिठाता है और वहां से निकल जाता है। और फिर हमें कुछ दिन बाद लेके जाया जाता है जहाँ पे ली की कब्र पर उसका बाप आया होता है और वो कह रहा होता है कि बेटा जो शुआन ने तुम्हारे साथ किया है मैं उसका बदला उसे जरूर लूंगा, वो अब मेरे हाथों से मरेगा। और इसके उसे याद करने की वजह से वहां पे शुआन को ठंड लगने लग जाती है, लोगों को छींकें आती हैं, इसे ठंड लग रही है जो भी है। और वो एम्प्रेस को उठा के गले लगा लेता है जिसकी वजह से दोनों को कंफर्टेबल फील होता है और इन्हें यहाँ पे 2 फेवरेबिलिटी के पॉइंट भी मिल जाते हैं। और ये देख के शुआन कहता है कि इसे झप्पी डालने और पप्पी करने की वजह से भी मेरे फेवरेबिलिटी के पॉइंट बढ़ेंगे, तो ये तो अच्छी बात है ना। पर अपनी एम्प्रेस कहती है कि ओए क्या घूर रहा है मेरे को, यहाँ पे मैं अभी भी एक वुमेन हूँ, मेरे को केट समझ के उल्टी सीधी हरकतें करने की कोशिश मत करना। पर जो भी हो इसके गले लगाने की वजह से मुझे भी काफी अच्छा फील हुआ था। पर जो भी है मैं यहाँ पे एम्प्रेस हूँ और मेरे भी यहाँ पे कोई इज्जत नाम की चीज है और मेरे को हार लगाने की कोशिश मत करना वरना मैं चीर फाड़ दूंगी तुम्हें। पर इसका गुस्सा शांत कराने के लिए अपना शुआन बाय करता है ड्राई फिश, जो देख के एम्प्रेस काफी खुश हो जाती है और मजे से खाने लगती है। शुआन जाके बैठता है और कहता है कि मास्टर आप यहाँ पे
सडनली ह्यूमन और कैट में कैसे बदल जाती है, आप मुझे क्या समझाएंगी। एम्प्रेस कहती है कि क्यों नहीं, तो जब मैं यहाँ पे कैट बनी होती हूँ तो मेरा रैंक यहाँ पे हेवनली ग्रेड का होता है और रिसर्च के लिए मैं अभी ह्यूमन फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म हो जाती हूँ। पर जब मैं ट्रांसफॉर्म होती हूँ तो वो मेरी काफी सारी स्पिरिचुअल पावर को कंज्यूम कर लेता है और ऐसा इसलिए होता है कि ये यहाँ पे बस एक कैट है जिससे मेरी सोल अटैच है। अगर स्पिरिट बीस्ट होती तो मेरे लिए काफी आसान हो जाता। पर वो तुम्हें ड्रैगन हार्ट ब्लड पिल कैसे मिली थी, वो यहाँ पे काफी रेयर है और उसको यहाँ पे तुम मार्केट से भी बाय नहीं कर सकते। शुआन बहाना लगाता है कि जब मैं यहाँ पे कल्टीवेट नहीं कर पा रहा था तो मेरे फादर ने हर तरह की पिल को यहाँ पे ढूंढा था और उनमें से ये भी एक थी, तो मैंने इसे अपने पास रख लिया। अपनी एम्प्रेस कहती है कि ठीक है जो भी है, पर मैं सोने जा रही हूँ, मेरे को काफी नींद आई हुई, तो बाय। और उसके सोने के बाद शुआन कहता है कि ली यहाँ पे मर चुका और उसका फादर बहुत जल्द उसके बारे में ढूंढ लेगा, तो उससे पहले मेरे को अर्थ रेलम पर जाना होगा और मैं बस एम्प्रेस के ऊपर रिलाय नहीं कर सकता, ये मेरे लिए काफी बुरा हो सकता है। पर वह भी सिस्टम आके कहता है कि कांग्रेचुलेशन, आपने यहाँ पे एक हिडन क्वेस्ट पूरा किया और आपको यहाँ पे एक लकी ड्रॉ इवेंट मिलता है। और वैसे एक ड्रॉ की यहाँ पे प्राइस है 100 पॉइंट्स, पर अभी आप यहाँ पे 5 को 100 के अंदर बाय कर सकते हैं। जो सुन के शुआन कहता है कि इतना चिप, चलो ट्राई करते हैं। और वो वहाँ पे 5 का स्पिन मारता है पर उसे यहाँ पे इतना अच्छा कुछ नहीं मिलता और वो वापस से 5 के स्पिन मारता है, उसे और घटिया मिलता। पर फिर वो वहाँ पे मारता है 10 की स्पिन जिसके अंदर उसे वहाँ पे किसी तरह की पिल मिलती है, जिसे देख के शुआन कहता है कि लो लग गए सारे पैसों के एल। पर सिस्टम कहती है कि इस पिल को आप अंडरएस्टिमेट मत करना क्योंकि ये आपके पूरे बॉडी के फंक्शंस को रिस्टोर कर सकती है इंस्टेंटली और आप इससे अपनी रातें और ज्यादा रंगीन कर पाएंगे। जो सुन के शुआन कहता है कि कितना ठरकी सिस्टम है, इससे अच्छा मैं अपने एम्प्रेस के लिए ड्राई फिश बाय कर लेता। एक मिनट, वांग भी यहाँ पे काफी ज्यादा इंजर्ड और अनकॉन्शियस है, तो मैं क्या ये पिल उसे जाके ना दे दूं क्योंकि उसका कल्प्रिट तो मर चुका और मैं उसे सामने भी नहीं ला सकता और उसके रिकवर होने के बाद बिनगी के पास भी कोई रीजन नहीं होगा कि वो मुझे आके यहाँ पे सुनाए या मुझे धमकाए। और फिर वो पहुंच जाता है सीधा वांग के घर पर वहाँ के जो गार्ड होते हैं उसे रोक लेते और कहते हैं कि यहाँ पे तुम और तुम्हारी बिल्ली बिल्कुल अलाउड नहीं हो। पर शुआन कहता है कि मैं यहाँ पे रॉयल फैमिली का जो वांग है उसका कल्प्रिट यहाँ पे बताने आया हूँ कि कौन है। पर वो गार्ड्स कहते हैं कि हमने एक बार कहा पीछे हो जाओ तो चुपचाप पीछे हो जाओ। पर वह भी वहाँ पे आ जाती है सिन्हो और वो कहती है कि क्या मैं अंदर जा सकती हूँ। शुआन उसे देख के कहता है कि ये तो वही है ना जो उस दिन ध्यान के साथ थी और वो उससे पूछता भी है कि सीनियर सिस्टर वैसे आप यहाँ पे कर क्या रही है, पर वो उसे कोई जवाब नहीं देती। पर वो जो रॉयल गार्ड होता है वो उसका एंट्रेंस कार्ड देख लेता है और कहता है कि हाँ आप जा सकती है, आपको यहाँ पे इनविटेशन आया हुआ है तो आप खुली जा सकती है अंदर। सीनो कहती है कि मैं अपने जूनियर को भी लेके जाना चाहती हूँ। जो सुन के गार्ड कहता है कि आपको फिर जरा थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, एक बार मैं जाके क्लैन के चीफ को चीज की रिपोर्ट दे दूं। और वह भी वहाँ पे आ जाती है निन्गो और वो कहती है कि मेरी मदर यहाँ पे घर पे नहीं तो तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो और मैं यहाँ पे वांग फैमिली के हेड की सबसे बड़ी बेटी हूँ और तुम्हारा नाम क्या है। सिन्हू बताती है कि मेरा नाम सिन्हू है और मैं यहाँ पे मास्टर ध्यान के ट्रू डिसाइबल हूँ। जो सुन के निन्गो कहती है कि ओह सिन्हू, हाँ तुम आ सकती हो, तुम्हारे लिए यहाँ पे खुली छूट है, पर ये जो लड़का तुम अपने साथ लाई हो ना इसे मैं अंदर बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। क्या तुम्हें पता नहीं किसने मेरे भाई को कितनी बुरी तरह इंजर्ड किया था। सिन्हू कहती है कि उसे ही तो हम लोग यहाँ पे हील करने आए, मेरे जूनियर को यहाँ पे कोई तरीका मिला है। जो सुन के निन्गो उसके ऊपर अटैक कर देती है, ये कहते हुए कि तरीका, ये वापस से कोई कांड करने आया है। पर सिन्हू अपनी आई शील्ड बना के उसे वहाँ पे रोक देती, जो देख के निन्गो कहती है कि मैंने कहा ना कि ये हम दोनों का मैटर है तो तुम बीच में मत आओ। अगर मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की तो बाद में मुझे ब्लेम मत करना कि हमने तुम्हारे साथ ऐसा किया या वैसा किया। जो सुन के एम्प्रेस कहती है कि लगता है कि ये अभी भी काफी एम्बेरस है क्योंकि तुमने इसे पिछली बार जो पीटा था। अपना शोन पूछता है कि आपको इसका कैसे पता है। एम्प्रेस कहती है कि औरत जो सोच रही होती है उस चीज को कोई भी गेस नहीं कर सकता, बस मैंने यहाँ पे तुक्का लगाया। और जो सिन्हो होती है उसे कहती है कि मैं यहाँ पे बस जूनियर को तुम्हारे भाई की मदद करने के लिए लाई हूँ और ज्यादा नहीं। जो सुन के निन्गो अपना वो हंटर निकालती है और उसकी शील्ड तोड़ते हुए कहती है कि तो क्या हुआ, इसने मारा तो था ना, उसका बदला मैं लेके रहूंगी। और उसकी आई शील्ड को तोड़ देती है। पर जो सिन्हो होती है वो अपनी यहाँ पे आइस स्पाइक को यूज करके उसके ऊपर अटैक करती है, जिसकी वजह से उसके कपड़े वहाँ पे थोड़े बहुत फट जाते हैं। जो देख के वहाँ पे रॉयल गार्ड्स भी खुश हो जाते हैं कि वाह क्या नजारा है। पर सिन्हो कहती है कि ये क्या बदतमीजी है, मैं तुम दोनों से आके चीज का बदला वापस लूंगी। और ये दोनों उसके जाने के बाद पूरे चोड़ में अंदर आ जाते हैं। गार्ड भी इन्हें घूर रहे होते हैं कि व्हाट द फक इज हैपनिंग। पर जो शुआन होता है वो कहता है कि सीनियर सिस्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए। सिन्हो कहती है कि मेरे को शुक्रिया बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे को मास्टर ध्यान ने खुद ही तुम्हारी हेल्प के लिए भेजा था कि मैंने तुम्हें किसी भी तरह जल्द से जल्द अर्थ रेलम तक पहुंचाना है। और आज मैंने तुम्हें बुली होता हुआ देखा तो मैंने सोचा कि चलो इसके बहाने में यहाँ पे रॉयल फैमिली की बड़ी बेटी को भी सबक
सिखा दूंगी, क्योंकि वो भी यहाँ पे काफी घमंडी है वैसे भी। और ये सब सुन के शुआन हमें बताता है कि जो मास्टर दियान है वो यहाँ पे अभी नेसेंट सोल रेलम के ऊपर है, और जो उनके यहाँ पे डिसेबल्स है दूसरे, वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल है। और वैसे मैं भी उनका डिसेबल बन चुका हूँ, तो मेरे को भी अपनी ताकत को जल्द से जल्द बढ़ाना पड़ेगा। और मेरी स्ट्रेंथ इतनी भी नहीं है जितनी यहाँ पे एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड है। पर जो शिनहू होती है वो उसके मीडियन वाली जगह पे हाथ रखती है और सेंस करती है कि ये यहाँ पे प्रोफाउंड रेलम के 8 लेवल पर जा चुका है, जो सुन के चौंक जाती है, क्योंकि कुछ दिन पहले ये यहाँ पे 4 पे था, पर अब ये 8 पे जा चुका है। जो देख के शुआन कहता है कि लगता है कि इसे पता चल गया कि मैंने यहाँ पे काफी जल्दी लेवल अप किया है। पर जो शिनहू होती है उसके पैर के बीच में आ जाता है एक पत्थर, जिसकी वजह से वो थोड़ा ज्यादा ही झुक जाती है। और इस एंगल से इसे पता चलता है कि अपना शुआन कितना ज्यादा हैंडसम है। पर फिर वो उसे पुश करती है साइड में कि मेरे से यहाँ पे गलती से हुआ था और ये मैंने कोई जानबूझ के नहीं किया, समझे ना। पर शुआन कहता है कि कम ऑन सीनियर सिस्टर, अब छुपाने की जरूरत नहीं है। जो सुन के शिनहू कहती है कि एक मिनट, ये मेरे से दूर हो गया, क्या मैं यहाँ पे खूबसूरत नहीं है? पर वह भी उनके सामने आके एक मटका तोड़ता है और वहां पे वांग चिल्लाते हुए सबको कह रहा होता है कि दफा हो जाओ यहाँ से, मेरे को तुम में से किसी की भी जरूरत नहीं है। और अपने शुआन के सामने से कुछ लेडीज भागते हुए आ रही होती है रोती हुई, पर शुआन एक को रोक के कहता है कि क्या हुआ, तुम मुझे बता सकती हो क्या? वो लेडी उसे रोते हुए बताती है कि कल रात हमें यंग मास्टर ने इनवाइट किया था अपने मेंशन के अंदर, और काफी पीने के बाद वो काफी नशे के अंदर चले गए थे। पर बाद में पता चला कि वो नामर्द बन चुके, जिसके गुस्से के अंदर वो मेरी और मेरी सारी बहनों को यहाँ पे मारने लग गए थे और हम पे चिल्लाने लग गए थे, और अभी हमें यहाँ से निकाल रहे जबरदस्ती। और ये सुन के शुआन कहता है कि ओह ऐसी बात है, तो ये मेरी मेडिसिन यहाँ पे इंस्टेंटली उसे पूरा रिस्टोर और सही कर सकती है, तो तुम ये उसे खिला सकती हो। पर जो शिनहू वो कहती है कि मेरी मेडिसिन उसे कोमा के अंदर डाल देगी और उसकी वजह से वो बेहोश हो जाएगा और उसके सारे बाल गिर जाएंगे, तो तुम ये भी उसे देना। जो सुन के शुआन कहता है कि सीनियर सिस्टर, आप तो मेरे से भी बड़ी बेरहम निकली। पर जो शिनहू होती है उसके कान में जाके कुछ फुसफुस आती है जिसका हमें पता नहीं चलता, और उसके बाद वो जो लेडी होती है वो वापस से चली जाती है वांग के पास, और वो उसे कहती है कि यंग मास्टर मैं आपके लिए यहाँ वापस आई हूँ। वांग कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि यहाँ से दफा हो जाओ। वो लेडी उसे वही मेडिसिन दिखाते हुए कहती है कि यंग मास्टर मैं आपके लिए एक सीक्रेट मेडिसिन लाई हूं जो कि आपकी नामर्दानगी को ठीक कर सकती है। और ये सुन के वांग कहता है कि हाँ हाँ जल्दी से मुझे दो, मेरे को इसकी जरूरत है। और जैसे ही वो खाता है तो उसे वो फील होने लग जाता है जो उसे होना चाहिए था, और फिर वो जाके पहले उस लेडी को गले लगाता है और उसके बाद उसे थोड़ा बहुत प्यार करता है। और वो लेडी कहती है कि यंग मास्टर मेरे पास आपके लिए एक और मेडिसिन है जो कि आपको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगी। जो सुन के वांग उसे खा लेता है और उसे उठाते हुए कहता है कि चलो ब्यूटी, आज हम यहाँ पे अपनी रातें रंगीली करते हैं। पर वांग को यहाँ पे अजीब सा फील होने लगता है और वो लेडी को भी गिरा देता है और खुद भी उसके सामने गिर जाता है, जो देख के वो लेडी उसे लात मार के अपने से दूर करती है और कहती है कि घटिया इंसान, अब मेरे पास ही आ रहा था और तुम लोग अभी अंदर आ सकते हो। और वो दोनों भी अंदर आ जाते हो, और जो शिनहू होती है वो कहती है कि हम बस अपना यहाँ पे काम कर लें, उसके बाद हम तुम्हें तंग नहीं करेंगे और तुम अपनी लड़कियों को यहाँ से लेके निकल सकते हो, यही तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। पर शुआन वहाँ पे चीजें बखेरने लग जाता है, जो देख के शिनहू उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। शुआन बताता है कि जब वो उठेगा तो वो यहाँ पे यह सोचेगा कि उसके बाल कैसे चले गए, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक सीन बना रहा हूँ कि वो उठे और उसे लगे कि उसके ओवर ड्रिंक करने की वजह से उसकी किडनी वीक हो गई, जिसकी वजह से उसके बाल गिर गए सारे। और फिर वो लोग वहां से निकल जाते हैं और जाते जाते शिनहू उसे एक पेपर देते हुए कहती है कि ये यहाँ पे एक हाई लेवल की स्पिरिट कंट्रोल टेक्निक है और ये पूरी जेड एकेडमी के अंदर बस एक है, पर मैंने इसकी यहाँ पे तुम्हारे लिए कॉपी बनाई है और इसको तुम यहाँ पे यूज करने के बाद काफी कम ब्लैक फ्लैशी से सफर कर पाओगे हेजा बीस्ट ट्रेमर। और याद रखना स्पिरिट बीस्ट का यहाँ पे लेवल तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो उसके हिसाब से तुम यहाँ पे 3 से 4 भी स्पिरिट बीस्ट को एक ही टाइम के अंदर समन कर पाओगे। जो सुनकर शुआन कहता है कि ये बहुत अहम चीज है। पर शिनहू वहाँ पे अपना एक स्पिरिट बीस्ट बुलाती है जो कि एक बहुत बड़ा मून वुल्फ होता है, और उसके ऊपर बैठने के बाद शिनहू कहती है कि सही शुआन, तो मैं तुमसे एकेडमी के अंदर मिलूंगी और मैं तुम्हारा वहाँ पे इंतजार कर रही हूँ, तो जल्दी से वहाँ पे आना क्योंकि मास्टर भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद एम्प्रेस कहती है कि तुम्हें ली के बारे में याद है ना जो हमने उसके साथ किया था। मेरे को लगता है कि अपर रेलम वालों ने इस चीज को सेंस कर लिया होगा और वो लोग कुछ लोगों को तो भेजेंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उससे पहले हमें यहाँ पे पावरफुल बनना
पड़ेगा और अकेडमी के अंदर जल्द से जल्द जाना पड़ेगा। शुआन भी कहता है कि हाँ समझ गया मैं। पर वहीं पर वांग की वहाँ पे आंख खुल जाती है और वो कह रहा होता है कि मुझे बस याद है कि कल मैं एक लड़के से मिला था, पर वो थी कौन मेरे को याद नहीं कि मैंने उसके साथ क्या किया था। और मेरे सर यहाँ पे इतना ठंडा ठंडा क्यों लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सर पे किसी ने बर्फ रख दी। पर जैसे ही वो जाके अपने को शीशे के अंदर देखता है तो वो शौक हो जाता है काफी और चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे बाल कहाँ पे गए। पर वहीं पर अपने लंबे बालों वाला शुआन अपने एक ड्रॉवर के अंदर से पिल निकालता है और कहता है कि ये यहाँ पे स्पीड कन्वर्जन पिल है जो कि मेरी स्पिरिचुअल पावर को कन्वर्ट कर सकती है मेंटल पावर में, और जितनी अच्छी इसकी क्वालिटी होगी उतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर को कन्वर्ट करेगी। और मेरे पास अभी अर्थ ग्रेड की ट्रांसफॉर्मेशन पिल पड़ी हुई है जो कि मार्केट के अंदर हजारों सिल्वर कॉइन के बिक सकती है और ये काफी एक्सपेंसिव होती है। और जो ओरिजिनल ओनर का फादर था उसने भी यहाँ पे काफी सारी पिलें ढूंढी थी पर उनमें से कोई भी यूज की नहीं है। और फिर वो अपनी पिल बाथ के अंदर डाल देता है और कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है और हमें बताता है कि अगर हमें कल्टीवेशन बिल्कुल सही से करनी है तो हमें अपने माइंड को बिल्कुल शांत और रिलैक्स रखना पड़ेगा। और जो यहाँ पे एम्प्रेस की स्पिरिट होती है उस बिल्ली से निकल के अपने शुआन के पास आ जाती है और उससे देखते हुए कह रही होती है कि इसके पास यहाँ पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड है पर ये भी बस प्रोफाउंड लेवल के ऊपर है, और जो हेवनली रेलम के होते हैं वो भी एक्सपर्ट्स वही यहाँ पे इस चीज को पोजेस कर सकते हैं। और मुझे स्पिरिचुअल वर्ल्ड का नहीं पता कि इसका क्या मतलब है, आगे जाके शायद से पता चले। पर शुआन के अंदर से निकलता है एक थ्रेड जो कि जाके एम्प्रेस को उसके साथ बाइंड कर देता है और एम्प्रेस कह रही होती है कि यहाँ पे पानी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म है, मेरे को बहुत ज्यादा हॉट लग रहा है। पर ये लोग जरा कुछ ज्यादा ही नजदीक आ जाते हैं और एम्प्रेस कहती है कि मेरे इतने नजदीक मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। शुआन कहता है कि मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। पर उन्हें ऐसा देख के अपनी सिस्टम हंसते हुए कह रही होती है कि मास्टर आप यहाँ पे अपनी फेवरेबिलिटी को ऐसे भी इंक्रीज कर सकते हैं, बस यहाँ पे एम्प्रेस को एक चांस दें, उसके बाद देखना आप दोनों का यहाँ पे बॉन्ड कितना ज्यादा मजबूत और कितना ज्यादा अच्छा होता है, बस एक चांस देके उन्हें देखें। शुआन कहता है कि क्यों नहीं, और वो उसके फोरहेड पे किस करता है जिसकी वजह से जो उनका अफेक्शन लेवल होता है ना, मतलब अफेक्शन पॉइंट वगैरह वो वहां पे बढ़ने लग जाते हैं। और ये देख के यहाँ पे एम्प्रेस भी कहती है कि एक मिनट, ये लड़के के अंदर से इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर कैसे निकलने लग गई। पर वह भी शुआन वहां पे कल्टीवेशन के 9th प्रोफाउंड रेलम पे पहुंच जाता है और जो एम्प्रेस होती है उसे जबरदस्ती उसकी कैट की बॉडी के अंदर भेज रहे होते, पर एम्प्रेस कह रही होती है कि अभी नहीं जाना, बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा नजदीक थी हेवनली रेलम पे जाने के, उसके बाद मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल कर पाती आराम से। पर उसे जबरदस्ती अपनी बॉडी के अंदर वापस जाना ही पड़ता है। पर उसके बाद वो अपने शुआन के पास आके बोलती है कि ये लड़का यहाँ पे काफी ज्यादा ब्रोकन है और ये यहाँ पे कर क्या रहा है। और जो शुआन होता है वो अभी यहाँ पे पहुंच जाता है अर्थ-3 रेलम पर जैसे शुआन की आंखें खुलती है तो एम्प्रेस उसके सामने शौक होती है, अपना शोनू से पूछता है कि क्या हुआ। पर एम्प्रेस उसके मुंह पे लात मारते हुए कहते हैं कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम पूछ रहे हो क्या हुआ, तुम जो नीचे का प्रमोशन कर रहे हो ना, मेरे को पता है सब चीजों का। पर उसके गिरने की वजह से एम्प्रेस को वो दिख जाता है जो नहीं दिखना चाहिए था और ये लोग यहाँ पे फड्डा करना शुरू कर देते हैं। और एक डिसेबल बार से जा रहा होता है जो आवाजें सुन के अंदर झांकता है तो देखता है कि वहाँ पे कुछ और ही चल रहा है और इसके दिमाग में यही आता है कि ये इंसान बिल्ली के साथ कर क्या रहा है। और शुआन एम्प्रेस को उठा के बाहर कर देता है और वहीं पर जो फेंग और ली होते हैं, ली का फादर, वो दोनों बात कर रहे होते हैं और फेंग कह रहा होता है उसे कि तुम यहाँ पे शुआन को चीज के लिए ब्लेम कैसे कर सकते हो। वो कहता है कि ली ने अभी अभी यहाँ पे एक सोल ईटिंग बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और उसे स्टार्टिंग ही हुई थी, पर उसका बीस्ट और वो दोनों यहाँ पे मारे गए, तो ये यहाँ पे कौन कर सकता है। फेंग उसे कहता है कि यहाँ पे बहुत लेट हो चुका है, हमें ली का एक प्रॉपर फ्यूनरल करना चाहिए लड़ाई की जगह। पर ली का फादर उसे रोते हुए कहता है कि दोनों तुम्हारे नेफ्यू है, पर तुम शुआन को इतनी ज्यादा वैल्यू इसलिए दे रहे हो कि तुमने उसे अपने हाथों से पाला है ना। फेंग उससे पूछता है कि सीधा सीधा बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या मेरे से। ली का फादर कहता है कि मैं ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं मांगने वाला, मैं बस चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे शुआन को एंशिएंट फीडिंग केव के अंदर भेज दो, अगर वो सरवाइव कर गया आधे साल वहाँ पे रह के तो मैं यहाँ पे इस मैटर को वो भी क्लोज कर दूंगा। जो सुन के फेंग उसे गुस्से में कहता है कि तुम पागल वागल तो नहीं हो चुके, तुम कैसी जगह की बात करो, एंशिएंट फीडिंग रूइन, और वहाँ पे हाई लेवल के डिमोनिक बीस्ट होते और तुम और मैं भी वहाँ पे 5 मिनट के लिए सरवाइव नहीं कर सकते सही से, और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं उस बेचारे बच्चे को आधे साल के लिए वहाँ पे भेज दूं और जब उसका फादर यहाँ पे वापस आएगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। ली का फादर कहता है कि ठीक है, तो मैं खुद उसे जाके यहाँ पे मार लूंगा और फिर मेरी वो होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे आगे मत कहना कुछ। पर फेंग उसे कह देता है कि ठीक है, मैं शुआन को यहाँ पे बुलाता हूँ। और वहीं पर जो शुआन होता है वो ट्रेनिंग कर रहा होता है अपनी छोटी मोटी, जिसकी वजह से उसे वहाँ
पे रिवॉर्ड मिलता है और उसे यहाँ पे सिस्टम कहता है कि मैंने आपको एक हाई ग्रेड का रिवॉर्ड दिया, तो आप चूज कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। और उसके सामने यहाँ पे कुछ कल्टीवेशन की टेक्निक्स होती हैं और यहाँ पे कुछ पावरफुल सी स्वॉर्ड होती है हाई लेवल की। और ये सब देख के श्वान कहता है कि पिछली लाइफ के अंदर मैं काफी अच्छा स्वॉर्डमैनशिप के अंदर तो था, पर जो मेरी फिजिकल बॉडी थी वो काफी ज्यादा कमजोर थी, इसी वजह से मैं मारा गया था। तो इसीलिए मैं वापस से वो गलती नहीं दोहराना चाहता और अभी मैं अपनी बॉडी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने पे ध्यान दूंगा। पर अभी वहाँ पे गार्ड आके कहता है कि यंग मास्टर, आपको क्लैन लीडर ने मेंशन के अंदर बुलाया और वो कह रहे हैं कि आपसे उन्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, तो जल्दी से आप जाएं। और अपना श्वान भी वहाँ पे एंट्री मार लेता है मेंशन के अंदर सबको ग्रीटिंग्स कहते हुए। पर जो ली का फादर होता है उससे पूछता है कि तुम्हें क्या पता है कि हमने तुम्हें किस लिए बुलाया। श्वान कहता है कि नहीं, आप बता देंगे किस लिए बुलाया। लीना उसे गुस्से में कहता है कि तुम्हें नहीं पता, तुमने जब मेरे बेटे की स्पीड 20 को मार दिया था तो उसकी वजह से वो अब तक मारा जा चुका है, और तुमने मेरी बेटी की भी यहाँ पे काफी ज्यादा इंसल्ट की थी सबके सामने। जो सुन के किंग भी वहाँ पे एक्टिंग करने लगती है कि सच में मैं यहाँ पे जीना नहीं चाहती अगर मेरे को जस्टिस नहीं मिला। पर श्वान उसे कहता है कि देखो, बात रही यहाँ पे ली की, तो वो हमारा फैमिली डुअल था और मैंने सबके सामने किया था और उसे यहाँ पे छोटी मोटी इंजरीज आई थी उसकी वजह से, और यहाँ पे मार्शल आर्ट के अंदर हमने एग्रीमेंट भी किया था और इसमें उसकी गलती है कि उसने यहाँ पे एक स्पिरिट ईटिंग बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जबकि वो यहाँ पे वीक था। और इसमें ज्यादा आपकी गलती है कि आपने भी उसे नहीं समझाया कि ये चीजें यहाँ पे गलत है, तो मुझे यहाँ पे फालतू का ब्लेम मत करो इस चीज पे। और बात रही आपकी बेटी की, तो वो आधी रात को मेरे पास खुद आई थी मेरे कमरे के अंदर उल्टे सीधे कपड़े पहन के, और उसके साथ सोने की बजाय मैंने उसे वापस अपने दरवाजे से भेज दिया था। पर किसको पता कि उसके बाद उसने क्या किया हो। पर लीना कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, तुम्हें पता भी है। और जो किंग होती है वो कहते हैं कि क्या बोल रहे हो तुम, आधी रात को तुम मेरे कमरे के अंदर आए थे जब मैं यहाँ पे सो रही थी और तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, पर मैं वहां से बच के निकल गई थी किसी तरह, और अगर मुझे आज जस्टिस यहाँ पे नहीं मिला तो मैं अपने को मार लूंगी। पर जो लीना होता है वो कहता है कि चुपचाप उठ जाओ, ज्यादा बच्चों वाली एक्टिंग मत करो। जो सुन के किंग भी उठ जाती है। और श्वान, हमने यहाँ पे फैसला किया है कि तुम यहाँ पे जाओगे एंशिएंट केव के अंदर, और अगर वहां पे जाके तुम मर गए तो ये एंटायर केस ऐसे ही खत्म हो जाएगा, पर अगर तुम जिंदा निकल के आ गए तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जो सुन के श्वान कहता है कि यही तो जगह थी जहाँ पे मेरे को जाना था, और वो ने कहता है कि हाँ ठीक है मैं तैयार हूँ, तो बताओ कि मेरे को कब जाना है। जो सुन के फेंग सोच रहा होता है कि ये लड़का पागल वागल है क्या, ये खुद मौत को दावत देना चाह रहे हैं। और वो श्वान को बताता है कि जो यहाँ पे एंशिएंट केव है वो काफी खतरनाक है और उसके अंदर यहाँ पे काफी खतरनाक मॉन्स्टर और स्पिरिट बीस्ट आते हैं जो कि तुम्हें आसानी से मार सकते हैं। मैं यहाँ पे इस चीज की भी गारंटी नहीं दे सकता कि मैं और तुम्हारे अंकल कितने टाइम वहाँ पे जी सकते हो। और ये सुन के वहाँ पे जो दूसरे एल्डर्स बैठे होते हैं, मतलब सीनियर्स, वो कहते हैं कि अच्छा होगा कि तुम अंकल लीना से माफी मांग लो उनके पैरों में गिर के, और इसकी वजह से तुम जिंदा बच जाओगे एटलीस्ट। पर श्वान कहता है कि माफी ये मैं कभी नहीं मानने वाला, और अंकल्स अगर मैं वहाँ पे मर गया तो मेरे डैड को ये कहना है कि इसमें सारी मेरी गलती थी, अपने ऊपर कोई भी ब्लेम मत लेना आप दोनों। और यही कहने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। पर ये सब सुनने के बाद अंकल फेंग कह रहा होता है कि ये लड़का यहाँ पे कहना क्या चाह रहा था। इसके बातों से तो ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल तैयार है हर चीज के लिए, पर मैं अपने भाई के बेटे को इतनी आसानी से मरने नहीं दे सकता। और वहीं पर जो श्वान होता है वो वहाँ पे पैकिंग कर रहा होता है, जो देख के एम्प्रेस पूछती है कि तुम यहाँ पे अपने कपड़े क्यों पैक कर रहे हो, क्या तुम यहाँ से भागने का इरादा कर रहे हो। अपना श्वान कहता है कि नहीं, ये लोग मुझे आधे साल के लिए एंशिएंट रूइन मतलब टेम्पल के अंदर भेज रहे, तो वहाँ जा रहा हूँ। एम्प्रेस कहती है कि एंशिएंट केव, ये लोग तुम्हें वैसी अजीब सी जगह पे क्यों भेज रहे हैं। अपना श्वान पूछता है कि आप कभी वहाँ पे गई हो। अपनी एम्प्रेस बताते है कि हाँ, और वहाँ पे मेरी एक बहुत पुरानी फ्रेंड भी है जिससे मैं काफी लंबे टाइम से मिली नहीं हूँ, उससे भी चलो मिलने का मौका मिल जाएगा। पर वही वहाँ पे अंकल ली भी आ जाते हैं। श्वान जाके दरवाजा खोलता है और कहता है कि अंकल ली आप यहाँ पे क्यों है। अंकल ली अंदर आते हुए कहता है कि देखो श्वान, मेरा यहाँ पे इरादा नहीं था तुम्हें वैसे अजीब सी जगह पे भेजने का, ये यहाँ पे लीना का था, और वैसे भी मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकता क्योंकि तुम भी हाँ कर चुके, पर मैंने सोचा कि चलो मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद ही कर देता हूँ। और ये यहाँ पे एक सेलेस्टियल ग्रेड के ब्रेसर्स है जो कि यहाँ पे काफी फेमस ब्लैक स्मिथ ने क्राफ्ट किए थे, जो कि मेरा ही फ्रेंड था, और ये यहाँ पे हाई लेवल के बीस्ट के अटैक को झेल सकता है पर बस 3 बार। और यहाँ पे कुछ बोतल्स भी जिनके अंदर तुम्हें पिल और मेडिसिन वगैरह मिल जाएगी जो कि तुम्हारी इंजरी और इन सब चीजों के लिए वहाँ पे काम आएगी। अपना श्वान भी कहता है कि अंकल फेंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी फिक्र करने के लिए। अंकल फेंग उसे कहता है कि देखो श्वान, मैं भी यहाँ पे काफी शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे फादर से वादा किया था कि मैं तुम्हारी अच्छी केयर करूंगा, पर एंड में मेरे को तुम्हें वैसे क्रूअल जगह पे भेजना पड़ रहा है, और तुम्हारे जो फादर है मेरे को
को न्यूज मिली कि वो वापस आ रहे बस 6 मंथ्स के अंदर, तो तुम्हें वहां से जिंदा वापस आना है, सही है ना। शुआन भी कहता है कि ये तो काफी अच्छी न्यूज है, मैं वहां पे अपना बेस्ट दूंगा। अपना अंकल कहता है कि देखो बेस्ट की बात नहीं है, तुमने वहां पे किसी तरह सरवाइव करना है, कोई पंगा वंगा मत ले लेना वहां पे लड़के। और फिर वो अपनी एम्प्रेस की तरफ देखता है, जो देख के एम्प्रेस यहाँ पे गुस्से में कहती है कि ये साला मेरे को क्यों देख रहा है, और ये बेशक यहाँ पे इस लड़के पे रहम दिखा रहा है, पर फिर भी ये इतनी खतरनाक जगह पे इसे भेज रहे हैं और इसीलिए मैं इसे माफ नहीं करने वाली। पर अंकल फेंग कहता है कि एक मिनट, तुम्हारी कैट फीमेल है ना, तो कैसा हो कि मैं इसी की स्पेशीज वाली कुछ कैट ले आऊं जिससे हम इसे ब्रीड करवा पाएंगे। जो सुन के एम्प्रेस कहती है कि ब्रीड, ये कहना क्या चाह रहा है, क्या ये मेरे को दूसरी बिल्लियों के साथ सुलाएगा, और मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करने वाले, और शुआन तुम मेरे हाथों से जिंदा बच के नहीं जाने वाले। और ये देख के शुआन भी कहता है कि अंकल बात ऐसी है कि मेरी जो कैट है उसे मेल कैट पसंद नहीं, तो जरूरत नहीं है उनकी। अंकल भी कहता है कि ओ ऐसी बात है, तो चलो ठीक है, तुम यहाँ पे ना सुबह तक तैयार हो जाना, क्योंकि मैं तुम्हें सुबह वहां पे छोड़ के आऊंगा और फिर तुम्हारी जर्नी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। और उसको फिर भेज देता है अपना शुआन किसी तरह वहां से। और उसके जाने के बाद अपनी एम्प्रेस रियल फॉर्म के अंदर आने के बाद कहती है कि तुम्हारे अंकल ने क्या कहा था कि वो मेरी ब्रीड कराएंगे दूसरी कैट के साथ, उन्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे क्या चीज हूँ, आवारा बिल्ली लगती हूँ क्या मैं तुम्हें यहाँ पे। शुआन कहता है कि एम्प्रेस इतना भी गुस्सा ना हो, मैं यहाँ पे एक मासूम सा लड़का हूँ। एम्प्रेस भी कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, पर अगली बार से अपने अंकल को समझा देना कि ऐसी कोई बात बोले ना। और ऐसे ही करते करते अगला दिन हो जाता है, जहाँ पे जो लीना होता है, हाँ फेंग की जगह लीना आया, वो इसे केव में छोड़ने आया होता है। पर केव को देख के अपना शुआन कहता है कि ये केव दिखने में भी इतनी ज्यादा स्पेशल नहीं, मुझे तो लग रहा था कि काफी खतरनाक वगैरह होगी। और फिर वो जो होती है ना केव की एंट्रेंस, वो उसके अंदर एंटर कर जाता है। पर जैसे ही वो अंदर जाता है तो उसके इन्वायरमेंट को देख के वो काफी खुश होते हुए कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिस केव को यहाँ पे सब लोग इतना खतरनाक कहते हैं वो इतनी ज्यादा खूबसूरत होगी। और एम्प्रेस भी नीचे उतर के अपने रियल फॉर्म के अंदर आके कहती है कि यहाँ की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो काफी ज्यादा प्योर है, और चलो मैं तुम्हें ना यहाँ पे वॉक पे लेके जाती हूँ, और जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं उन सबसे मैं तुम्हें आज मिलवाऊंगी। और वहीं पर बाहर जो लीना होता है वो कह रहा होता है कि शुआन मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो बाहर नहीं आने दूंगा। और जो उसके पास स्पिरिट ईटिंग बीस्ट वाले स्नेक होते हैं ना, वो उन्हें केव के अंदर छोड़ देता है। और वहीं पर जो अपना शुआन होता है वो अपनी एम्प्रेस के साथ जा रहा होता है। पर एम्प्रेस कहती है कि एक मिनट रुको, यहाँ पे काफी ज्यादा ब्लड है, और वहाँ पे जो पूरी लेक होती है वो बिल्कुल फ्रीज होती है। और एम्प्रेस बताती है कि ये यहाँ पे एक स्पेशल हीलिंग मेथड है जो कि यहाँ पे क्लाउड डियर क्लेन वाले यूज करते हैं, और जब भी वो लोग यहाँ पे काफी ज्यादा इंजर्ड होते हैं तो वो इस स्पिरिट लेक के अंदर आके अपने को जमा लेते हैं। और लड़के तुम वहाँ पे नीचे जाने वाले हो। शुआन कहता है कि मैं क्यों। एम्प्रेस उसे लात मारते हुए कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि जो कैट्स होती है वो यहाँ पे पानी से सबसे ज्यादा डरती है। और अपना शुआन भी अंदर चले जाते हैं। और एम्प्रेस बताते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ पे चमकते हुए सिंह दिखे तो वो वही लोग होंगे जिनका मैंने तुम्हें बताया था। और शुआन भी वहाँ पे अपना एक तालिस्मान यूज करता है जिससे उसके आसपास एक बबल बन जाता है, जिसकी वजह से अब वो पानी के अंदर सांस ले सकता है। पर वह भी उसे सामने एक चमकती हुई कोई चीज दिखती है, जैसे वो उसके पास जाता है तो वो वही होती है जिसकी अपनी एम्प्रेस बात कर रही थी। पर वह भी हो उसके पीछे एक बड़ी सी शार्क आ जाती है। और ये देख के शुआन कहता है कि एम्प्रेस अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा। एम्प्रेस कहते हैं कि फिक्र मत करो, तुम्हारा यहाँ पे ये बबल वाटर प्रूफ है और इसे कोई नहीं तोड़ सकता। और ऐसा ही होता है, जैसे शार्क उसे चबाने का मतलब तोड़ने की कोशिश करती है तो उसके दांत ही टूट जाते हैं। और शुआन उसे कहता है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे ऊपर अपने न्यू वेपन्स के मूव ट्राई करना चाहूंगा। और वहां पे वो यूज करता है डार्क स्लैश, जिसकी वजह से वो शार्क के वहां पे चीथड़े उड़ जाते हैं। और अपना शुआन कहता है कि एम्प्रेस की यहाँ पे लाइटनिंग के इसके साथ मर्ज होने की वजह से मेरी ये टेक्निक्स और ज्यादा पावरफुल बन चुकी है। पर वह भी वहां पे ब्लड आने लगता है, जो देख के शुआन कहता है कि इससे पहले यहाँ पे और शार्क्स हैं, मेरे को जल्दी से जाके अपना काम पूरा करना पड़ेगा। और फिर वो उस लेडी के पास जाता है और जो उसकी शील्ड होती है उसे देख के वो कहता है कि इसी वजह से ये अंडर वाटर यहाँ पे इतनी सेफ पड़ी हुई है, क्योंकि इसकी शील्ड की वजह से कोई भी इसके बिल्कुल नजदीक नहीं आ सकता। और सिस्टम भी बताते हैं कि मास्टर अभी अभी आपने यहाँ पे एक हेवनली ग्रेड 5 के स्पिरिट बीस्ट को ढूंढा जो कि यहाँ पे आइस क्लाउड डियर है, और इसीलिए आपको जाके उसे हील करना पड़ेगा। पर जैसे ही शुआन उसके पास जाता है तो उसकी शील्ड उसे रोक लेती है। सिस्टम बताते हैं कि ये एक ऐसी शील्ड है जो कि हर एक को यहाँ पे रोकेगी, बेशक वो यहाँ पे बुरा हो या अच्छा हो। जो सुनकर शुआन कहता है कि तुम इसके क्लोज आके से हील भी नहीं कर सकता, तब मैं करूँ क्या। सिस्टम कहते हैं कि फिक्र मत करो, यहाँ पे ये बेशक एक काफी स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव बैरियर है, पर मैं भी इससे ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग टेमिंग बेस्ड सिस्टम हूँ। और सिस्टम भी उसका बैरियर तोड़ देती है और शुआन उसे उठा के बाहर ले आता है। पर एम्प्रेस उसे देख के कहती है कि उसने इसके ऊपर भी हाथ उठाने की कोशिश की, वो और कितना गिरेगा। पर अपना शुआन पूछता है कि क्या तुम इसको जानती हो।
एम्प्रेस कहती है कि हम दोनों ने एक साथ यहाँ पे बीस्ट के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमें यहाँ पे इस एंशिएंट केव के अंदर भेजा था कि हम यहाँ पे कुछ मॉन्स्टर को पकड़ के लाए और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, पर ये यहाँ पे एक बंदे के प्यार में डूब गई थी और इसीलिए ये यहाँ पे मेरे से पीछे रह गई थी। और जब मैं आगे निकली तो मैं यहाँ पे अकेली थी और मैं अपने को बचा नहीं पाई और उसके बाद मैं यहाँ पे केड बन गई। और जो एम्प्रेस होती है वो उसकी वहाँ पे वो जो चोटें होती है ना वायरस वगैरह उसे भी हिल कर देती है, जो देख के शुआन कहता है कि एम्प्रेस ने यहाँ पे बस ऐसे चुटकी बचा के से खत्म कर दिया, ये क्या क्या कर सकती है। पर वो जो लेडी डियर होती है वो अपनी आंखें खोल के अपनी एम्प्रेस को देख के कहती है कि टीचर शी लियो आप यहाँ पे क्या कर रही है। अपनी एम्प्रेस कहती है कि पहले तुम मुझे बताओ कि तुम्हें यहाँ पे हुआ क्या था। पर वो लेडी एक बड़ी सी डियर में बदलती है और कहती है कि सबसे पहले हमें मेरे घर वापस जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि मेरे बच्चे कैसे हैं। और अपने शुआन और एम्प्रेस भी उसके ऊपर बैठ जाते हैं और जाते जाते वो डियर बता रही होती है कि कल मेरे पास यहाँ पे एक लेडी आई थी जो तुम्हारा पूछ रही थी, मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताने से मना कर दिया, जिसकी वजह से हम दोनों फाइट करते करते इस लेक तक आ गए और उसने मेरे को काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया और उसने मेरे ऊपर अपने एक स्पिरिट ईटिंग बी से भी अटैक कराया, जिसकी वजह से मैं इस लेक के अंदर गिर गई और वो भी मेरी वजह से काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी। तो वो मेरे को ऐसे ही छोड़ के यहाँ से निकल गई थी और इतने में वो लोग उसके घर पे पहुंच जाते हैं। पर जैसे ही वो लेडी अपने घर के अंदर जाती है तो वो वहाँ पे काफी सारा खून देखती है और इसी के बाद जो हमारा चैप्टर होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई तो लाइक एंड कमेंट कर देना एक प्यारा सा। और वीडियो इसलिए काफी लेट हुई है कि मैंने कम्युनिटी के अंदर बताया था कि मुझे काफी तेज फीवर हो रहा था और तुम मेरी आवाज से भी पहचान लोगे, क्योंकि आधी वीडियो मैंने फीवर के अंदर बनाई है और आधी वीडियो फीवर से पहले। और जैसे ही मैं यहाँ पे रिकवर होऊंगा तो मैं वापस से वही 2 दिन बाद एक वीडियो डालना शुरू कर दूंगा, बस जरा थोड़ा सा गला वाला ठीक हो। और अगर तुम्हें मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे चाहिए तो देन सब्सक्राइब।